अच्छा, परिवर्तन कैसा हुआ? जब मैं पहली बार बद्रीनाथ आया तो मेरा मन केवल बद्रीनाथ भगवान के दर्शन में ही लगता था और मुझे कुछ देखने का इच्छा नहीं होती थी। दूसरी बार बद्रीनाथ आया तो श्री गंगा जी और बद्रीनाथ दोनों को देखने का मन होता। तीसरी बार जब आया तो सरस्वती जी माना में, उनको भी दर्शन का। मतलब हर बार। अब इस बार ये हुआ है, हम बद्री विशाल भगवान को तो एक बार देखते हैं, बस दूर से एक क्षण देखते हैं। पहले मैं 1.5 घंटे बैठता था मंदिर में, अब बस एक बार देखते हैं। और इच्छा होती है यहाँ संतों के पास बैठें, उनसे बात करें, यहाँ के रहने वाले, निवास करने वाले, यहाँ तप करने वाले महात्माओं के कैसे भी दर्शन हो जाएं। नित्य प्रार्थना करते हैं कि हम कहीं घूमने निकलें अकेले, कहीं पहाड़ पर, कहीं मार्ग में कोई महात्मा मिल जाए, कोई रसिक संत दिख जाए, कोई अवधूत मिल जाए, कोई भगवत प्राप्त सामने आ जाए, ये इच्छा होती है। ज्ञान यही करता है, ये भागवत धर्म ऐसी ही स्थिति करेगा। आप संसार छोड़ेंगे नहीं, पर पूर्ण रूप में उसमें रमेंगे भी नहीं, और ये अच्छा है। तो जो प्रसंग चल रहा है बहुत मार्मिक प्रसंग है और बहुत अद्भुत प्रसंग है, इसलिए आप सब लोग इसका अभी आगे तो इतने अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे। अभी आज 24 गुरु हो जाएंगे, उसके बाद ठाकुर जी फिर अपनी 18 प्रकार की सिद्धियां बताएंगे उद्धव को, मेरे पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं। फिर उसके बाद भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, मैं कहां कहां किस रूप में रहता हूं। जैसे वर्णमालाओं में आ शब्द जो है वो मेरा रूप है। आज सौरभ भैया हमसे पूछ रहे थे चरण पाड़ी से आते समय, ओमकार क्या है? भगवान कहते हैं मंत्रों में ओमकार मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है। भगवान का शब्द स्वरूप है। हाथियों में ऐरावत में हूं, अश्वों में ये मैं हूं, सब विभूतियों का वर्णन करेंगे। फिर उन विभूतियों के वर्णन के बाद फिर ठाकुर जी एक गीत सुनाएंगे, और वो गीत है भिक्षुक गीत। एक भिक्षुक का गीत सुनाएंगे। फिर उसके बाद ठाकुर जी फिर एक और गीत सुनाएंगे, ऐल गीत। बहुत अच्छा प्रसंग है, तो ध्यान से आप सब लोग श्रवण कीजिए। जो लोग 1-2 दिन के लिए आए, कई लोग मिले, हम तो 1-8 दिन के लिए आए पर रुक गए। रुक जाओ, बढ़िया है, बस अपना ध्यान रखना। बद्रीनाथ में एक ही डर लगा रहता है कि सब ठीक तो है ना, कहीं कोई वैकुंठ के समीप तो नहीं पहुंच गया। तो ऐसी भावना यहां लगी रहती है। और एक बात शायद पता नहीं आपको अनुभव होता है कि नहीं, हमारे भारत में अनेक तीर्थ हैं, अनेक स्थान हैं, अनेक मंदिर हैं। कहीं कहीं ऐसा अनुभव होता है, सब जगह ठाकुर जी हैं, पर कहीं कहीं ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी घूम रहे हैं, ठाकुर जी डोल रहे हैं, यहीं कहीं आसपास ही हैं। ऐसी अनुभूतियां हमें कई जगह होती हैं, उनमें से एक बद्रीनाथ में तो बहुत बहुत प्रगाढ़ रूप से होती है। रात्रि में कभी 2-2:30 बजे भी आंख खुलती है तो जंगले से झांकने का मन होता है, ठाकुर जी घूम रहे होंगे, ठाकुर जी यहीं होंगे। ऐसा यहां अनुभव होता रहता है कि ठाकुर जी यहां हैं, विचरण कर रहे हैं। सब जगह हैं, पर यहां हो गया श्री जगन्नाथपुरी में, द्वारिका में, श्रीरंगम में, और भी कई, श्रीनाथ द्वारा में, वृंदावन में, सब जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है कि ठाकुर जी घूम रहे हैं, ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं। तो ऐसा ये बद्रीनाथ धाम है। कल कितने गुरुओं के विषय में हमने चर्चा की थी बताओ? कितने? 6। पढ़े लिखे बालक हो भाई सब, ध्यान से सुनते हो कथा। पृथ्वी, वायु, आकाशम, जल, अग्नि और चंद्रमा, इन 6 के विषय में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। चंद्रमा के विषय में श्री यदु महाराज को दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं कि चंद्रमा का गुण क्या है? उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन चंद्रमा एक रस रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में कभी उपलब्धियां प्राप्त करेगा, कभी असफलताएं प्राप्त करेगा, पर उपलब्धि प्राप्त होने पर फूलेना, असफल होने पर भूलेना, एक रस रहे। अपनी स्थिति का त्याग ना करे, विचलित ना हो। एक बात याद रखिएगा, उपलब्धियां मिलने पर सदैव ये विचार रखो कि ये उपलब्धि बहुत दिन तक मेरे पास रहने वाली नहीं है, तो आप उसके छूट जाने पर विचलित नहीं होगे।
जिस व्यक्ति के चित्त में यह भावना आ जाती है कि यह वस्तु मेरे पास आ गई, अब मेरे से दूर जाएगी नहीं, वही व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए मेरे पास यह वस्तु आई, जैसे ही आई उसी समय से मेरे अंदर यह भावना आ गई, बस अभी कभी भी जा सकती है, कभी भी मुझसे दूर हो सकती है। हाँ, मैं प्रयास करूं, मैं योजना बनाऊं कि ये ना जाए, पर यह संसार का नियम है, उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा। अगर मैं पहले से ही ये बात मान के रखूंगा कि जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। एक पंक्ति पिताजी गाते हैं, और इस पंक्ति का ये 3 सूत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। निश्चित ही किसी महापुरुष ने ये पंक्तियां लिखी, उनसे कहा कि जीवन जीने के 3 सूत्र तो बता दीजिए। तब उन्होंने 3 सूत्र इस पंक्ति में लिखे। क्या? जग की सेवा खोज अपनी। कितनी ऊंची बात। कई लोग कहते हैं मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये खोज लिया। तुमने खुद को खोजा? खुद को नहीं जानते हैं। बंधुओं, अगर एक क्षण के लिए हमारी आत्मा हमसे अलग हो जाए और रात्रि हम सो रहे हैं और हमारी आत्मा अगर हमारे शरीर को देखने लगे तो हमारी आत्मा भी घबरा जाएगी। मैं ऐसे भी करता हूं, मेरे अंदर ये भी लक्षण है, मेरा ऐसा भी स्वरूप है, मेरा ये भी स्वभाव है। हम दुनिया से परिचित हो जाते हैं पर खुद से सदैव अपरिचित रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति स्वयं से अपरिचित होकर के प्राण त्यागता है उसका पुनर्जन्म फिर होता है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं का परिचय हो गया। आद्य गुरु शंकराचार्य स्वयं परिचित हो गए, इसलिए पूरे विश्व को सतमार्ग बता दिया। आजकल क्या हो गया है, इन्फ्लुएंसर्स का जमाना आ गया है। खुद चाहे कुछ नहीं जानते होंगे पर दूसरों को जरूर बताना है, दूसरों को जरूर, देखिए हम बद्रीनाथ आए हैं, देखो ये पहाड़ हैं, ये वाली नदी है, ये ऐसे ग्लेशियर हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मुझे कोई बता रहा था यहाँ पे ऐसा हो जाता है, रात में यक्षिणियां घूमती हैं, उठा के ले जाती हैं, परफ्यूम लगा के मत घूमना, ऊंचे स्वर में मत गाना। भाई तुम दुनिया को ज्ञान देने में इतने आगे निकल, अब आजकल तो सब ज्ञानी हो गए, सबको बताने का मन होता है। अरे पहले स्वयं को जानिए। और विशेष रूप से इन तीर्थों में आते हैं ना, यहां तो एकांत में बैठ करके स्वयं से पूछिए क्या है हम, कौन है हम, क्योंकि यहां के वातावरण में उत्तर हैं। जब एकांत में बैठेंगे तो उत्तर मिलेगा। जग की सेवा खोज अपनी। और तीसरा सूत्र, पहला सूत्र जग की सेवा खोज अपनी, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र प्रीत हरि से कीजिए। ये 3 सूत्र हैं बस। ठाकुर जी से प्रेम करो, जग की सेवा करो, अपनी खोज करो। जिंदगी एक राज है, यह जान कर जी लीजिए। साधना के पथ पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। हम सत्य बताएं, हम आपको कथा नहीं सुनाते, हम स्वयं को सुनाते हैं। यहां पर कहने वाले पहले अध्ययन करेंगे, कथा में आने से पहले मौन रहेंगे, फिर यहां कथा सुनाते हैं स्वयं को। और कई चीजों का प्रयास करते हैं, हर चीज नहीं, मैं सबके लिए दावा नहीं देता, पर कई चीजों का प्रयास करते हैं अपनी व्यवस्था और अपनी अनुकूलता के अनुसार इंप्लीमेंट। जो कहा है वो मैं भी करूं और अधिकतर करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए युवाओं में बहुत परिवर्तन दिखता है, इसलिए सुनने वालों में परिवर्तन दिखता है। क्यों? क्योंकि स्वयं की खोज के साथ चल रहे हैं। चंद्रमा से मैंने क्या सीखा कि उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं पर वो एक रस रहता है।
जिंदगी में चाहे जो मिले, जो बिछुड़ जाए, आप एक रस रहो। और वो तभी रह सकते हो कि मिलने वाली वस्तु के प्रति कभी अभिमान ना हो, सदैव ये भाव रहे कभी भी दूर जा सकता है। उसका बिछुड़ना आपको व्याकुल नहीं करेगा। हां, एक जगह ये भावना नहीं रखनी, ठाकुर जी और सदगुरु में ये कभी नहीं बिछुड़ेंगे, ये सदा मेरे रहेंगे, ये मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु और परमात्मा ये दोनों प्रत्यक्ष रूप में हैं ही नहीं। वो प्रत्यक्ष रूप में कभी कभी हमें मिलते हैं, कभी कभी हमें दिखते हैं, वो बात अलग है, पर अप्रत्यक्ष रूप से वो सदा हमारे साथ ही रहते हैं। गुरु का जब स्मरण करो, उनकी वाणी का स्मरण कर लो। ठाकुर जी का जब स्मरण करो, गुरु की वाणी से ठाकुर जी का स्मरण कर लो। उनकी स्मृति से व्याकुलता नहीं होती, इसलिए इनके प्रति ये भाव रखो, ये कभी नहीं दूर जाएंगे। एक बार मिल गए, एक बार हम ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी हमारे हो गए, बस अब हम कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाकी ठाकुर जी को छोड़ संसार की हर वस्तु के प्रति मिलने पर यही भावना रखो, ये कभी भी जा सकती है, तो उसका जाना कष्ट नहीं देगा। हम चंद्रमा से ये सीखते हैं। राजन, और भी बहुत कुछ है चंद्रमा में। रात्रि की अंधियारी में भी सब सो रहे होते हैं, पर चंद्रमा प्रसन्न मुद्रा में रहता है। कभी कभी ऐसा काल आता है, सब व्यथित हैं, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, पर उस बीच में, उस अव्यवस्था में भी अत्यंत प्रसन्नता चित्त में धारण करके जो बैठा है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा। मैंने अगला गुरु अपना बनाया सूर्य को। सूर्य से मैंने क्या सीखा? अब यहां पर एक बात देखेंगे आप, चंद्रमा पहला गुरु है और सूर्य उनके बाद आते हैं, जबकि सूर्य की प्रधानता हमारे यहां ज्यादा है, पर यहां पर दत्त भगवान ने चंद्रमा को पहले गुरु बनाया, सूर्य को बाद में बनाया। उसके पीछे कारण क्या है? सूर्य में थोड़ी तीक्ष्णता है। तीक्ष्णता मतलब थोड़ा तेज है, इसलिए चंद्रमा को पहले गुरु बनाया। वो थोड़े शीतल हैं, तेज नहीं है। अरे माताओं, आगे चुपचाप कथा सुन लो, पीछे तो अल्लाह कर रहे हैं, बैठ जाओ, बैठा दो इनको। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो सूर्य में बैठ जाओ, बैठ जाओ, तीक्ष्णता नहीं होती। सब लोग इधर देखो, चंद्रमा तीक्ष्ण नहीं होता, सूर्य थोड़ा तीक्ष्ण होता है। पर सूर्य से हमें क्या, अब यहां पर यही बात तो रखनी है कि हमको गुरु क्या बनाना है, उनके अवगुणों का विचार नहीं करना है। उनके अवगुणों, अगर आप अवगुणों का विचार करोगे कभी दत्तात्रेय की तरह नहीं बन पाओगे। दत्तात्रेय कौन है? अवधूत, जो अवधूत है। तो दत्तात्रेय की तरह बनना है, तो इसलिए दोष नहीं देखना है। सामने सूर्य आ जाए, चंद्र आ जाए, जो भी आ जाए, उसमें अभी आगे देखिएगा किन किन को गुरु बनाया है इन्होंने। तो सूर्य को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा? सूर्य का एक बहुत अच्छा गुण है। क्या? सूर्य तपाते हैं और तपा करके जलाशय को पृथ्वी से उड़ाते हैं। चाहे मैला जल हो, चाहे कुचैला जल हो, चाहे नमकीन जल हो, चाहे मीठा जल हो, चाहे पर्वत का जल हो, चाहे कहीं का जल हो, समस्त जल को आकाश में ले जाते हैं। वो कैसा भी जल हो उसको स्वीकार करते हैं और उसको पवित्र करके पुनः प्रदान कर देते हैं। मतलब सूर्य से मैंने सीखा कि सामने वाले से आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, आपका दायित्व बनता है उसने जो दिया उससे भी अधिक उसको करके उसको प्रदान कर दो। ये मैंने सूर्य से सीखा। कीचड़ का भी जल उड़ के जाता है आकाश में, बादल बनता है, लेकिन जब बरसता है तब कीचड़ नहीं बरसती, तब मीठा जल ही बरसता है, तब पवित्र जल ही बरसता है। सूर्य का कितना अच्छा गुण है, चाहे जैसी वस्तु उसको प्रदान कर दीजिए, चाहे वो जैसा आपसे लेगा, वो पवित्र करके ही उसे प्रदान करेगा। ये सूर्य से मैंने सीखा। सामने वाला अपनी क्षमता से प्रदान करता है, सामने वाला अपनी क्षमता आपके सामने प्रस्तुत करता है, उसकी क्षमता से अधिक बढ़कर के उसको प्रदान करो। ये मैंने सूर्य से सीखा।
सूर्य का दूसरा लक्षण क्या है? अनेक पात्रों में जल भर के सूर्य की किरणों के नीचे रख दीजिए, अनेक सूर्य प्रकट हो जाएंगे। उन पात्रों में अनेक सूर्य दिखने लगेंगे, लेकिन मूल एक ही रहेगा। मूल तत्व अपना स्वरूप त्यागता नहीं है। आप जैसे और आपसे अनेक हो जाएं, पर आप अपने रस में रहो। और सूर्य इसका कभी अभिमान नहीं करते। और इतना ही नहीं, सूर्य प्रकट होते हैं जलपात्र में, सूर्य के समान तेज भी कई बार आ जाता है। शीशे में आप कभी सूर्य की किरण को लीजिए और उसका रिफ्लेक्शन किसी पर डालेंगे और बहुत देर तक अगर नहीं हटाओगे तो वो वस्तु जल भी सकती है। मध्य में कितने भी साधन आ जाएं, पर सूर्य एक ही रहता है। सूर्य का तीसरा लक्षण, अवकाश नहीं करते सूर्य। सभी देवताओं का अवकाश है, चंद्रमा का भी अवकाश होता है अमावस्या पर। एकमात्र सूर्य हैं हमारे समस्त देवी देवता मंडल में जिनका कभी अवकाश नहीं होता, और एक क्षण के लिए भी अवकाश नहीं होता। हम कहते हैं कि सूर्य ढल गया, सूर्य अस्त हो गया। नहीं, वो पृथ्वी के दूसरे कोने में फिर से उदय हो चुके हैं और वहां अस्त होने के बाद फिर यहां उदय हो चुके हैं। सूर्य का कभी अवकाश नहीं। जिस दिन से अपनी पदवी पर बैठे हैं सूर्य नारायण, उस दिन से आज तक एक क्षण के लिए भी अवकाश पर नहीं गए हैं। मतलब अपने कर्तव्यों से भागते नहीं है सूर्य। इसलिए सूर्य अभी आगे भिक्षुक गीत में भगवान बताएंगे पंचदेवों में किन किन की आराधना करनी चाहिए और सूर्य की आराधना कैसे करनी चाहिए। वो प्रसंग आगे आएगा, मैं तभी बताऊंगा। सूर्य की आराधना में भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव अगर मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करना है, अगर किसी को यह बात जाननी है कि भाई भगवान कहां है मुझे दिखा दो, तो तुम आकाश में सूर्य को देख लेना। वो प्रत्यक्ष मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, वो मेरा ही स्वरूप। इसलिए सूर्य नारायण उनको कहा जाता है। तो सूर्य का तीसरा लक्षण क्या है? छुट्टी नहीं करते, वर्क फ्रॉम होम नहीं है उनका। यहां पे लोगों में मारा मारी चली है आजकल, बच्चों में। जब से कोविड आया वर्क फ्रॉम होम आ गया। अब तो कोविड चला भी गया तब भी वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं। मतलब पैसा पूरा मिलेगा, आराम भी पूरा मिलेगा। देखो, कथा सुनने के लिए, तीर्थ जाने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, मनोरथ उत्सव करने के लिए कुछ करना पड़े चलेगा, पर अपने चैन सुख के लिए करना पड़े अच्छा नहीं है। वो सूर्य को जल अर्घ देने का अधिकार उन्हीं को है जो सूर्य के समान स्थिति रखते हैं। सूर्य कभी अवकाश नहीं करता। हमसे कई लोग बोलते हैं, व्यंग में भी बोल देते हैं। जैसे कई बार अभी गिरिराज जी में हमने किसी से कहा, अरे भाई थक जाते हैं थोड़ा, इसलिए लोगों से मिल नहीं पाते, लगातार कथाएं रहती हैं। तो हमको कोई बोले तो छोड़ क्यों नहीं देते कथा? इतनी कथाएं करने की जरूरत क्या है आपको? इतनी दक्षिणा क्यों ले रहे हो? अरे मैंने की भाई दक्षिणा के लिए कर रहे हैं हम कथा। लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि भाई 1 मिनट सांस नहीं ले रही है, यहां से वहां कथाएं करते जा रहे हैं, इनको भी लोभ है कथा। हाँ, कथा करने का हमको लोभ है, हम खुले मुंह से कह रहे हैं, हमको लोभ है। कथा कहे बिना हमारा मन नहीं लगता, पर इसमें अन्य भावनाएं मत रखो। और दूसरी बात ये, हम सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य भगवान भी अवकाश नहीं लेते, हम भी अवकाश नहीं लेते। और तीसरी बात, संसार के विषय वस्तु से अवकाश लेना चाहिए, भगवान के गुणानुवाद से अवकाश क्यों? उस दिन को मृतक मानिए, उस दिन को मृत्यु के समान मानिए जिस दिन ठाकुर जी का गुणगान ना होता हो, जिस दिन ठाकुर जी का चिंतन ना होता हो। राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार, राम नाम विसार। गाइए, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार
बिसार बंदे राम नाम बिसार बंदे राम नाम बिसार राम नाम बिसार। ये बद्रीनाथ है। और जगह हमारी कथा में कीर्तन भी ऐसे आते हैं नाचने वाले, यहाँ पे कीर्तन भजन भी ऐसे आएंगे, विरक्त वाले, शांति वाले, विश्राम वाले। बद्रीनाथ तपस्या कर रहे हैं यहाँ पे ठाकुर जी, स्थान का प्रभाव है। राम नाम बिसार बंदे राम नाम बिसार बंदे राम नाम बिसार राम नाम बिसार ओ राम नाम बिसार जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले। जग में फूल खिलते हैं, गाइए, सुंदर प्यारे और रसीले। जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले। फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले। मत करना तू इनसे प्यार बंदे, मत करना तू इनसे प्यार बंदे, ओ मत करना तू इनसे प्यार बंदे, मत करना तू इनसे प्यार बंदे। यहाँ पर फूल किनको कहा जा रहा? फूल माने पुष्प तो हैं ही, पर यहाँ पर मूल रूप से पुष्प क्या है? कभी कोई पसंद आ गया, कभी कोई भाग गया, कभी किसी पे मन आ गया, कभी कोई रुचकर लग गया। ये मन में भाई छोटा सा जगह है, उसमें इतने सारे लोग मत बैठाया करो, उसमें इतनी सारी सामग्रियां मत भर दिया। अच्छा लगा, कभी कोई कपड़े अच्छे लगे, कभी कोई स्थान अच्छा लगा, कभी कोई भोजन अच्छा लगा। ये सुंदर सुंदर पुष्प हैं, ये रंगीले हैं, रसीले हैं, आकर्षक हैं, पर इनमें फंसना नहीं। ओ मत करना तू इनसे प्यार बंदे, मत करना तू इनसे प्यार बंदे। ओ राम नाम बिसार राम नाम बिसार, ओ राम नाम बिसार राम नाम बिसार, ओ राम नाम
इस जीवन का नहीं ठिकाना। जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे। ओ राम नाम बिसार रे, राम नाम बिसार, राम नाम बिसार रे, राम नाम बिसार। ओ राम नाम बिसार बंदे, राम नाम बिसार बंदे। घनश्याम नाम बिसार बंदे, श्याम नाम बिसार बंदे। ओ राम नाम बिसार, राम नाम बिसार। ओ राम नाम बिसार रे, राम नाम बिसार। सूर्य से मैंने सीखा कि सूर्य अवकाश नहीं करते, और कम से कम भैया संसार के भावों में आप अवकाश ले लो, वर्क फ्रॉम होम ले लो, पर कम से कम अपने भजन में तो अवकाश कभी मत कीजिए। प्रतिदिन जिनका भी आप ध्यान करते हैं, जिनसे भी आपने गुरु ने आपको मिलाया है, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके हृदय में वाणी पर विराजमान हो गए हैं, उनकी स्मृति में कभी अवकाश मत करो, नित्य उनको याद करो। ये मैंने सूर्य से सीखा। मैंने अपने गुरु सूर्य को बनाया और सूर्य से ये सब मैंने सीखा। दूसरी बात, सूर्य का एक गुण और है। जरूरी नहीं है कि किसी के अति सामीप्य में जाकर के ही अपने तेजों में ज्ञान को प्रदान करना। कई बार हम लोगों के चित्त में यह आ जाता है कि हमारे सदगुरु हमसे दूर हैं, हम अपने कार्यों के कारण, गुरु अपने व्यस्तताओं के कारण हमसे दूर, हम अपने कार्यों के कारण उनसे दूर। और कई लोगों को इस बात का बहुत विरह रहता है कि बिना गुरु के हम कैसे रहें, हमारा मन ही नहीं लगता। मन होता है उनके पास रहें, उनके साथ रहें, उनको देखें, उनको। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे कितने दिन ऐसे निकलते हैं कि हम सूर्य को देखते तक नहीं है, पर सूर्य से जितनी हमारी कार्यों की पूर्ति होनी चाहिए वो सब होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सूर्य नारायण का दर्शन भी नहीं करते, उनकी ओर देखा भी नहीं होगा हमने, कितने कितने दिन निकल जाते हैं, लेकिन सूर्य से जो जो हमारी क्रियाओं की पूर्ति होनी है वो होती रहती है। फिर भी ऐसे ही गुरु शिष्य का संबंध है। अगर गुरु को देखने की ज्यादा इच्छा होती है, गुरु के पास बैठने की इच्छा होती है, गुरु के संग आने जाने, इन सब भावों की इच्छा होती है, कहीं ना कहीं शिष्यत्व में थोड़ी सी चूक है। आप केवल एक शरीर मात्र को ही गुरु क्यों मान रहे हैं? वाणी रूप से गुरु, प्रकाश रूप से आपके आसपास ही हैं, उनमें अनुभव करो, वो साथ ही हैं। उनके समीप जाना, उनको देखना, स्पर्श करना ये आवश्यक नहीं है। जैसे सूर्य, कितनी बार हम उनका दर्शन नहीं करते, पर उनसे प्राप्त होने वाली जितनी भी हमारी योग्यताएं हैं, जरूरतें हैं, सब पूरी होती है। ऐसे गुरु। तो मैंने सूर्य से गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, ये मैंने सूर्य के प्रकाश से सीखा। और सूर्य से मैंने एक और चीज सीखी कि गुरु के चित्त में भी ज्यादा शिष्यों के समीप जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। गुरु भी केवल अपनी वाणी के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा
जिस प्रकार सूर्य एक रस समस्त प्रकाश जहां तक हो सब जगह पहुंचा देते हैं। अरे कितना भी घने अंधियारे में शिष्य क्यों ना हो, उस घने अंधियारे में भी एक छेद यदि हो जाता है तो सूर्य की किरण वहां से भी आ जाती है। ऐसे ही हम कितने भी भयंकर संसार के अंधियारे में क्यों ना हो, भयंकर अपने गृहस्थाश्रम में क्यों ना पड़े हों, एक कृपा की कोर आवश्यक है बस, वहां से भी गुरु कृपा प्रविष्ट हो सकती है, कल्याण कर सकती है। मैंने सूर्य को गुरु बना करके ये सीखा। मेरे अगले गुरु कौन हैं? अगले गुरु बड़े अच्छे हैं। इनका नाम क्या है? कबूतर। क्या नाम है? कबूतर। अब देखते जाइएगा आप, दत्तात्रेय के ऐसे ऐसे गुरु, विचित्र गुरु आएंगे, सोचेंगे इनसे क्या सीख लिया। बोले मैंने कबूतर से क्या सीखा? यदु महाराज बोले कबूतर भी आपका गुरु है? बोले जब दृष्टि में योग्यताएं देखनी प्रारंभ हो जाती है ना, तो कुकर सुकर में भी योग्यता दिख जाती है। मानव तो बहुत दूर की बात है। सोचिए, आपने कभी एक चीज अनुभव की? हमारी आंखों का एक स्वभाव है, आंखों के आगे दिखने वाले हर व्यक्ति में सबसे पहला दोष दिखती है आंख। 2 दिन के लिए गए बद्रीनाथ, कथा सुनकर के नीचे जैसे ही पहुंचे, घर वालों ने कहा कैसा रहा? सबसे पहले क्या बता? बहुत ठंड थी। पहला दोष वर्णन करेंगे हम, बहुत ठंड थी, रात में तो निकला ही नहीं जा रहा। हमारे परिवार के एक सदस्य चले गए 2 दिन यहां रह के, उनने घर वालों को जाके डरा दिया। घर वालों के फोन आ रहे हैं, बोले मां तो चारों तरफ बर्फ है। मैंने कहा कब नहीं होती, और यहाँ ऊपर तो रहती है। लेकिन देखिए बद्री विशाल भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर। नहीं तो बद्रीनाथ में ऐसा होता नहीं कि 3-4 दिन लगातार धूप निकल आवे। यहां 2 घंटे बाद बारिश होने लगती है, और जब बारिश होती है उस समय ये लगता है कि हे नाथ अब रक्षा करो। इतनी ठंड हो जाती है, बर्फ नीचे तक आ जाती है, बहुत शीतल हवा चलने लगती है, क्योंकि मैदान क्षेत्र इसलिए हवा भी खूब तेज चलती है। ये तो कितनी बड़ी कृपा है कि पिछले 3-4, आज ही एक संत बोल रहे थे मुझसे कि ये बहुत कम होता है कि लगातार 4-5 दिन तक धूप निकली रहे। देखते हैं 6 दिन तक क्या रहता है। धूप निकली रहे तो यूं समझ जाइयो इस कथा को स्वयं बद्री विशाल भगवान ही सुन रहे थे। और कहीं बारिश हो गई तो और कहीं बारिश हो गई तो सुनो, तो फिर ये सोच लेना बद्री विशाल भगवान तो कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं। हो सकता है नारद जी तो आए ही होंगे कथा में। मन को छोटा क्यों करे। तो ये एक स्वभाव होता है हमारा। किसी के विवाह में गए, लौट करके घर आए, घर वालों कैसा रहा विवाह? भोजन अच्छा नहीं था, ये था वो, तो मतलब पहले अवगुण। अगर एक गुण गलती से बता भी दिया तो 3 अवगुण तो बताने ही बताने हैं। अपने पुत्र के लिए लड़की देखने के लिए गए, माता जी जाएंगी, बुआ जी जाएंगी, मामा जाएंगे, बेटा वो पिताजी जाएंगे, ताई जी ताऊ जी सब गए गाड़ी में भर के देखने के लिए। जैसे लौट के आएंगे घर वाले सब कैसी थी कैसी थी। पाम बड़े थे उसके, कान तो ऐसे थे गणेश जी जैसे आगे आगे। एक हमारे घर के भैया कोई उनका ब्याह था तो उनसे पूछा कैसी रही लड़की? बोले सब कुछ नहीं, शेर जैसा मुंह था उसका। मैंने कहा शेर जैसा मुंह क्या होता है? बोले उसने समोसा जब खाया तो इतना बड़ा मुंह खोला। लोग दोष देखते हैं। ये हमारी नेत्रों का एक नियम है कि हम दोष बहुत जल्दी देखने लगते हैं। बंधुओं, प्रारंभ यहीं से करो कि नेत्रों को दोष दर्शन कम हो। कल मैंने बताया ना, उद्धव जी पूछते हैं कि नाथ आप कहते हो कि किसी में दोष मत देखो, और आप कर भी सकते हो कि आपको किसी में दोष ना दिखे, पर हम तो मानव हैं, हमको तो दिखते हैं दोष। ठाकुर जी कहते हैं खुद में देखो, गुण दूसरों में देखो। इतनी दृष्टि तो आप कम से कम बना के जाइए बद्री विशाल बद्रीनाथ से। उसमें गुण क्या है? तो मैंने कबूतर को गुरु बनाया। ये कबूतर गुरु कैसे बन गया? भाई जब नेत्रों में गुण देखने की स्थिति आती है, सब में गुण दिखते हैं। कबूतर में भी दिखा। यदु महाराज बोले मेरे चित्त को बड़ी इच्छा है, आपने कबूतर से क्या सीखा? कृपा करके मुझे बताइए, कबूतर ने आपको क्या सिखाया? तब श्री
दत्तात्रेय भगवान के पूछने पर दत्तात्रेय भगवान कबूतर के विषय में बताते हैं और पूरी एक कथा सुनाते हैं। मैंने कबूतर से सीखा, कबूतर में अपने पत्नी बच्चों के प्रति आसक्ति बहुत होती है। कपोतः कंचनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्ध मुवास कितिचित् समाः। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की अच्छी करनी से ही हम सीखते हैं, किसी किसी की गलती भी हमें सिखाती है। तो कबूतर की मैंने गलती से सीखा। कैसी गलती? बोले कबूतर में आसक्ति बहुत होती है। एक बार एक कबूतर वन में विचरण करता हुआ गया और तभी उसने देखा कि एक मादा कबूतर एक वृक्ष पर बैठी है और उसका उसके प्रति स्वाभाविक स्नेह हो गया। स्नेह होने के बाद उन दोनों ने मन बना लिया कि चलो अब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। कबूतर कबूतरनी ने ब्याह कर लिया। ये कथा दत्तात्रेय भगवान सुना रहे हैं अपने गुरुजी की। मेरे गुरुजी ने कबूतरनी से ब्याह कर लिया। बोले अच्छा। फिर कुछ समय बाद उनके छोटे छोटे बालक हुए। बहुत खुशहाल परिवार चल रहा था, सब बड़े आनंद में थे, सब बहुत प्रसन्न थे, कोई कमी नहीं थी। छोटे से घोंसले में 4-5 कबूतर के बच्चे, कबूतर कबूतरनी सुबह उड़ करके जाते, दाना चुगते, अपना पेट भरते, कुछ दाना लेके आते, बच्चों को पवाते। कबूतर बहुत प्रसन्न था, अपने बच्चे और अपनी पत्नी में सर्वस्व देख रहा था। इतना आसक्त हो गया था कि बस उनको देखे बगैर वो रहता नहीं था। एक दिन कबूतर अकेला वन में गया और वन में दाना चुगने के बाद जब लौट करके आया तो उसने क्या देखा? उसके घोंसले में ना बच्चे हैं ना कबूतर नहीं है। क्यों? एक भेलिया ने आकर के जाल बिछाया और जाल बिछा करके उस पर जैसे ही दाना डाला तो दूर बैठी हुई कबूतरनी ने तो दाना देखा, जाल नहीं देखा। आकर के जैसे ही दाना पाने लगी, बच्चे भी उड़ करके आ गए। बच्चों सहित मां को देख करके उस भेलिया ने जाला बंद कर लिया और जाले में कबूतर और उसके कबूतरनी और उसके बच्चों को रख लिया। इतने में ही कबूतर लौट करके आया और उसने अपने घोंसले पर बैठे चारों ओर नजर घुमा के देखा, मेरी पत्नी बच्चे कहां हैं? तभी वो क्या देखता है? दूर एक भेलिया जाले में बांध करके उसके बच्चे और पत्नी को ले जा रहा है, अपना शिकार बना करके। कबूतर व्याकुल हो गया, उसके नेत्र बंद हो गए, अश्रु आने लगे और अपना पूरा जीवन उसने विचार कर लिया। एक वृक्ष के ऊपर पहली बार मिले थे, हम दोनों ने विवाह किया, अपना गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ाया, कैसी धूप ताप वर्षा में अपने बच्चों की रक्षा की। ये छोटे छोटे 4 बालक हुए। सर्वस्व मेरा इन्हीं के साथ है, इन्हें देख करके मैं जीता हूं, इन्हें देख करके ही मेरा सर्वस्व चलता है। आज ये बंदी बन गए। मैं इतनी योग्यता तो नहीं रखता कि मैं इनको जाले से छुड़ा लूंगा। क्या करूं? मैं इनको बचा तो नहीं पाऊंगा, इतनी योग्यता मेरी नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? तो कबूतर उड़ करके गया और जो जाले में छोटे छोटे छेद थे वहां जाकर के अपनी चोंच से उन छेदों को बड़ा किया और बड़ा करके स्वयं भी उनके अंदर प्रवेश कर गया और अपने बच्चे पत्नी को हृदय से लगा के बोला, तुम अकेले नहीं मरोगे, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। ये दृश्य मैंने देखा यदु, और मैंने कबूतर को अपना गुरु बना लिया। यदु महाराज बोले, इसमें आपने क्या सीखा? बोले, मैंने ये सीखा इतनी आसक्ति अच्छी नहीं, इतना फंसना संसार में, चाहे अपनी ही पत्नी बच्चे क्यों ना हो, अच्छा नहीं है। कि अपने आप को अयोग्य मान करके ये विचार कर लिया। बंधुओं, आज की डेट में तो ऐसी चीजों पर मूवीज बनती हैं और उनको देख के लोग बड़े भावुक हो जाते, बताओ बच्चा नहीं पाया तो खुद ही मर गया साथ में। पर यदु महाराज के सामने श्री दत्तात्रेय कहते हैं, ऐसी आसक्ति अच्छी नहीं। अरे आसक्ति करनी ही थी
तो ऐसे के प्रति करते कि जब विडम परिस्थिति आती और हम सामर्थ्य विहीन हो जाते, हम बच नहीं पा रहे हैं, तो हमारी जिसमें आसक्ति है वही आकर के बचा जाता। धन्य है भक्त प्रहलाद, ऐसे से प्रेम किया। भले ही स्वयं सामर्थ्यवान नहीं थे हिरण्यकश्यप के आगे, लेकिन दंता गजानाम कुलिशाग्रनिष्ठुरा शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी महाराज ने ऐसे से प्रीति की कि स्वयं भले ही असामर्थ्यवान थे, लेकिन नाम उच्चारण करके अत्यंत पराक्रमी हिरण्यकश्यप को वध कराने के लिए अपने ईश्वर को प्रकट कर लिया। मैंने कबूतर को गुरु बनाकर के सीखा कि जब कबूतर इतनी आसक्ति परिवार में कर सकता है तो हम तो मानव हैं। शास्त्रों में एक श्लोक बोला जाता है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादि सकथम न हन्यते यसेवते पंचभिरेव पंच। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात। कुरंग मातंग पतंग भृंग हतः पंचभिरेव पंच, 5 लोगों के लिए यहां पर बताया गया है। हमारी 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? जो विशेष रूप से संसार में हमको ढकेलती हैं। पहली आंख, दूसरी कान, तीसरी जीभ, चौथी नाक, 5वीं त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां विशेष रूप से संसार में जो हमारी आसक्ति बनती है वो इन 5 से ही बनती है। आंखों को देखने का लोभ होता है, कानों को सुनने का लोभ होता है, जीव को चखने का लोभ होता है, नासिका को ग्रहण का लोभ होता है और त्वचा को स्पर्श का लोभ होता है। इस श्लोक में कह रहे हैं, बोले आंखों से कौन अपने जीवन का अंत कर लेता है? पतंगा। पतंगा कहते हैं लाइटों के आगे घूमने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं। उनको लाइट इतनी अच्छी लगती है, इनके आगे घूमते रहेंगे, घूमते 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 सुबह जब आप आकर के देखोगे नीचे मरे पड़े मिलेंगे। मतलब ऐसी आसक्ति हो गई कि अपने आप को आग में ही झोंक देते हैं और उसके तेज के कारण मर जाते हैं। पतंगा। कान से कौन आसक्त होता है? हिरण। अगर आप वन में जाकर के मधुर संगीत बजाने लग जाओगे तो हिरण दूर से अपने कान खड़े करके आपके समीप आने लगेगा। कई शिकारी धनुष बाण से नहीं मारते थे। आज एक नई बात हमको पता चली, शिकार की बात आई तो हम गए चरण पादुका दर्शन करने आज। तो जब आ रहे तो एक महात्मा साथ में थे, तो वे बता रहे थे कि जब कपाट बंद होते हैं ना, उसके बाद बद्री विशाल बद्रीनाथ की भूमि पर रहना नहीं चाहिए, नहीं तो गौ हत्या समान पाप लगता है। केवल मिलिट्री फोर्स जो यहां पर सुरक्षा कर्मी हैं, जो जिन लोगों को चाइना बॉर्डर पर जाना है, कई ग्रामीण लोग हैं जो अपने कार्यों के लिए यहां पर आते हैं, बाकी पर्यटकों को, दर्शनार्थियों को, साधकों को यहां नहीं रुकना चाहिए। क्यों? ये 6 महीने ही अधिकार है हमारा यहां पर। और मुझे बता रहे थे इस बार 7 महीने के लिए मंदिर खुल रहा है, 25 नवंबर तक खुल रहा है। कारण है यहाँ के कार्य आदि, भगवान सब मंगल करें, नहीं तो यहाँ 6 महीने ही अधिकार है। संभवतः मंदिर से ही शायद बद्री विशाल भगवान की आज्ञा से ही कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना कुछ होता नहीं यहाँ पे। पर उसके बाद यहां रुकना मना है। और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत बात बताई, बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होते हैं उस दिन आपको एक पंक्षी भी नहीं दिखेगा यहां पे। बोले मच्छर, मक्खी, चेंटी सब पलायन कर जाते हैं नीचे की ओर। ये जितने भी गैया दिख रही हैं, छोटे छोटे बच्चियां, महात्मा बता रहे, बोले कि एक बार बहुत ठंड पड़ रही थी, 1-2 दिन बर्फबारी भी हो गई थी, तो हमने 2-4 साधुओं ने कुछ बछड़ा बछिया गैयाओं को इकट्ठा करके हमने कहा इनको नीचे पांडुकेश्वर तक छोड़े आते हैं। तो हम सबको इकट्ठा करके नीचे छोड़े आए कि भाई रात में सर्दी पड़ रही है। बोले हम लौट करके आए, 1-8 घंटा बाद देखा सब वापस लौट के फिर आ गए, यहीं रहने लगे। लेकिन बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होता है आप पूरा बद्रीनाथ छान लीजिएगा,
एक पक्षी नहीं दिखेगा, एक गैया नहीं दिखेगी, एक कुकर कुछ नहीं दिखेगा, सब चले जाते हैं। उन्हें कैसे पता कि ये कपाट बंद हो गए, अब हमारा अधिकार नहीं? तब उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले एक यहां पर हिरण विचरण करता था, वन तो है ही। बोले एक शिकारी यहां पर आया, बहुत पुरानी बात, और उस शिकारी ने उस हिरण को देख करके निशाना साध करके जैसे ही बाण या जो भी चीज थी उस पर मारी तो हिरण गिर गया। लेकिन जब वो शिकारी दौड़ करके गया और पास जाकर के देखा तो जटाजूट वाले एक महात्मा के पेट में बाण लगा हुआ था। तो उसने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो एक हिरण को मारा था। तब उन्होंने कहा ये बद्रिक आश्रम है, कहीं सब हमें बंधन पूजन ना करने लगे, इसलिए यहां महात्मा ही जीव जंतुओं का रूप धारण करके रहते हैं। तब से उस शिकारी ने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मैं क्या, आप ठीक कैसे होंगे? तब उन्होंने कोई जड़ी बूटी बताई, तो पहाड़ों से कुछ जड़ी बूटी लाके उसका अर्क दिया तो वो ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मुझे बहुत ग्लानि है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बोले अब एक काम करो, घोषणा करवा दो जितने भी शिकारी हैं। उस समय शिकारियों का था वो पांडुकेश्वर से ऊपर नाम है, क्योंकि यहां जीव जंतु नहीं है। ना जाने कौन से जन्म में किसी साधक की कोई अपराध के कारण अपनी तपस्या अधूरी रह गई, वो पुनः एक जीव का रूप धारण करके यहां पर आया है। रात में -8 -9 टेम्परेचर जाता है। ये गैया कहां रहती होंगी, ये कुकर आदि ये सब कहां रहते होंगे, ये कैसे सोते होंगे रात्रि में? ये सब साधक है, ये सब भजन कर रहे हैं, अपने पूर्व के किए हुए किसी अपराध का कारण जीव बन करके यहां रह रहे हैं। तब से यहां शिकार करना मना है, यहां शिकार नहीं होता। हम तो कह रहे हैं यहां काय को सब जगह ही है, काय को करो कहीं भी। यहां के वृक्षों के रूप में, जैसे वृंदावन के वृक्षों को भी एक संत ऋषियों का रूप माना जाता है, यहां के भी वृक्ष आदि जो है संत ऋषियों के रूप है। तो ऐसा ये बद्रिकाश्रम है। यहां पर कोई जीव भी आपको दिखे, आज हम गए तो चरण पादुका जहां ठाकुर जी के चरणारविंद हैं, वहीं बिल्कुल इतने आनंद के साथ में एक बढ़िया एक स्वान, ग्राम सिन्न कह लो, कुकर कह लो, और आजकल की भाषा में कुत्ता कह लो, इतने प्रेम से पौड़े हुए थे भगवान के चरणारविंदों में। तो उनको देख करके फिर जब ये बात पता चली तो लग ही रहा था कि कोई महात्मा ही हैं, अपने इस रूप में रह रहे हैं, ठाकुर जी के चरणारविंदों में बैठे हैं। अच्छा एक बात बोलूं, एक मेरे मन में बात आती है। एक बार मैंने देखा, शायद राधारमण जी की बात है, हाँ, राधारमण जी मंदिर में हम दूर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, चरणारविंद देख रहे हैं, कोई दूरबीन से देख रहा है, कोई कुछ। पुजारी जी भी इतने अपरस में रहते हैं, घर से नहा के आएंगे, फिर मंदिर की रसोई में स्नान करेंगे, वहीं पर है, वहां स्नान करके फिर भीतर जाते हैं, इतनी अपरस में, इतनी शुद्धता पवित्रता। हम दूर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, चाहे तुम कितने भी बड़े शंकराचार्य हो, कुछ भी हो, दूर से दर्शन होंगे, अंदर तो नहीं जा सकते। राधारमण जी के दर्शन कर रहे, तभी राधारमण जी के पीछे से एक चूहा निकल के आया, और वहीं कूदता हुआ, वो सीढ़ियां सी हैं, ऐसे कूदता हुआ निकल गया। मैंने कि ये चूहा हमको ठेंगा दिखा के गया, मैं नहाता भी नहीं हूं, फिर भी मैं गर्भगृह में आ सकता हूं, फिर भी मैं राधारमण जी को छू सकता हूं। अरे जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में आप जाएंगे ना, वैसे गर्भगृह में जाना तो नहीं चाहिए, पहले अधिकार था, अब तो बंद हो गया। वहां पे कई सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं मंदिर में। मैंने की बात, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो जी है, जगन्नाथ जी के अंग पे ही घूमते हैं, डोलते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं। मक्खी जिस महाप्रसाद पर कोई दृष्टि नहीं डाल सकता, जाके डोली आती है, ठाकुर जी के संग बैठ के खाती है, सेम प्लेट में, दोनों खाएंगे चलो। चेंटी, कितने, मतलब आप अपने सौभाग्य की कहां इतनी वो करते हो कि हम मानव हैं। आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो हैं जिनको बिना स्नान के गर्भगृह में प्रवेश प्राप्त है। तो निश्चित ही ये सब कोई पूर्व के संत ही हैं, आचार्य ही। तो मैंने कबूतर को गुरु बना करके क्या सीखा कि अति आसक्ति अच्छी नहीं।
जिस प्रकार कबूतर अपने परिवार में आसक्त हुआ, उससे मैंने सीखा कि आसक्ति का गुण तो व्यक्ति में है, आसक्ति तो विशेष है मानव के अंदर, पर वो ठाकुर जी में हो जाए, वो परिवार में ना हो। बंधुओं, हम लोगों से मर मिटने वाला प्यार सबको आता है। केवल फिल्म में जो हम देखते हैं वो फिल्म एक्टर ही कर रहा, नहीं, हम सबको भी आता है वो, पर संसार के लिए करना आता है। ठाकुर जी के लिए करके देखो, ठाकुर जी के लिए एक बार ऐसे होकर देखो, बस इनको प्राप्त करना, और कुछ नहीं, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं। आसक्ति है, बस उस आसक्ति को ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो। तो मैंने कबूतर को गुरु बनाया। अब मेरे अगले गुरु के पास चलो। कितने गुरु हो गए? कितने? गिनते जाओ भाई, गिनती तो आप लोग करो, इतना तो कर लो, कथा सुना रहा हूं मैं, गिनती आप करो। आज हमने 2 गुरु नए बताए ना, एक तो सूर्य और दूसरे कबूतर। कल 6 हो गए थे, 8 हो गए। अब मेरे 9वें गुरु, और 9वें गुरु कौन है? 9 जो है ना, ये पूर्णांक होता है, तो 9वें नंबर पे जो होंगे वो कहीं ना कहीं अति श्रेष्ठ है। और 9वें गुरु मेरे कौन है? अजगर। कौन? अजगर सर्प। यदु महाराज बोले, भगवान अब ज्यों-ज्यों आप अपने गुरुओं की श्रृंखला बढ़ाते जा रहे हैं, मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। ये आप अजगर से क्या सीख बैठे हैं जो आपने उनको अपना गुरु बना लिया? तब यदु महाराज श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, बोले तुम्हें पता है सर्पों में सबसे ज्यादा विशाल सर्प होता है अजगर। बोले हाँ, वो खाता क्या है? बोले वो भी वही सब खाता है जो बाकी। बोले नहीं, बाकी के सर्प तो रोज भोजन करते हैं, पर अजगर तो महीना 10 दिन में कभी एक बार प्रसाद पाता है। बाकी के दिन क्या करता है? बोले मुंह खोल के पड़ा रहता, हवा पीता है, हवा पीता है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा विशाल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा बल उसके पास है, वायुपान करता है। मैंने अजगर से सीखा कि प्रकृति पोषक हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। जरूरी नहीं है कि अन्न ही हमारा पोषण करता है, या जो भी हम चीजें खाते हैं पाते हैं उससे ही हमारा पोषण होता है। बद्रिकाश्रम में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि महीनों महीनों तक भोजन नहीं पाते और यहां रहकर के भजन करते हैं। जलपान नहीं करते, उनको प्यास नहीं लगती। क्यों? क्योंकि प्रकृति में इतनी क्षमता है कि वो उसका अनुरूप रूप से सेवन किया जाए तो प्रकृति आपका पोषण कर सकती है। वो योग का विधान है। योग के रूप से रहा जाए तो सूर्य को इतनी देर देखना है, चंद्र को इतनी देर देखना है, वायु को इतनी देर ग्रहण करना है, अग्नि के पास इतनी देर बैठना है, जल का ऐसे सेवन करना है, उसका एक नियम है। अगर केवल 5 तत्वों के ही आसपास व्यक्ति रहने लगे तो उसे अन्न की आवश्यकता नहीं, उसे वही पोषक बना सकते हैं। और पोषक होते हुए भी वो अत्यंत बलवान भी हो सकता है, जैसे एक अजगर। दूसरा मैंने अजगर से क्या सीखा? श्री मलुकदास जी का पद है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, पड़ा रहता है अलमस्त। इसलिए दत्तात्रेय भगवान का एक नाम पता है क्या है? भागवत में इनको अजगर ऋषि कहा गया। क्या कहा गया? अजगर ऋषि। पड़े रहते हैं अलमस्त, कोई ज्यादा चिंता नहीं करते भोजन की, व्यवस्था की, शयन की, इसकी उसकी। बस अजगर बनने का मतलब आलसी बनना नहीं होता। अजगर बनने का मतलब है कि मैं स्वाभिमानी हूं, किसी के द्वार पर नहीं जाऊंगा मांगने के लिए, कुछ कहने के लिए। ये मैंने अजगर से सीखा। ये मेरे 9वें गुरु हैं, इसलिए दत्तात्रेय जी को अजगर ऋषि कहा गया। वो किसी के सन्मुख नहीं जाते, वो ज्यादा विचलित नहीं होते किसी वस्तु के ना मिलने पर, अजगर की तरह रहते हैं।
अब मेरे अगले गुरु कौन है? समुद्र। मैंने समुद्र को गुरु बनाया और समुद्र को गुरु बना करके क्या सीखा कि समुद्र कुछ भी अपने पास नहीं रखते, स्थान बहुत है, समुद्र के पास अवकाश बहुत है, पूरी पृथ्वी चाहे डूब सकती है समुद्र में, लेकिन फिर भी समुद्र कुछ भी अपने पास नहीं रखते। हमारा इतना बड़ा घर है, एक खाली जगह दिख रही, कुछ तो रखो यहाँ पे लाके ये रख दो, यहाँ पे लाके मूर्ति लटका दो, यहाँ पे सोफा रख दो, इधर टेबल रख दो, इधर ये लगा दो, उधर वो, खाली अवकाश भरने का हमारा स्थान, हमारा मन होता है। पर समुद्र कहते हैं मुझे किसी की कोई वस्तु नहीं चाहिए, आप कुछ भी प्रदान कीजिए समुद्र को, समुद्र वापस कर देता है। और अगर बहुत गहराई में भी छोड़ दिया गया, चलो किनारे पे तो लहरें हैं, बीच में छोड़े आओ किसी वस्तु को, एक ना एक दिन वो भी किनारे आ जाएगी। समुद्र में कुछ भी भीतर रहता नहीं है। यहां तक कि समुद्री जीव भी जब अपना प्राण त्याग देते हैं, अगर कोई मछली खा ले तो ठीक, अगर किसी ने उसका सेवन नहीं किया तो वो भी बहते बहते किनारे आ जाएगा। मैंने समुद्र से सीखा कि समुद्र इतने योग्य हैं, इतने विशाल हैं, इतना अवकाश है उनके पास, लेकिन वो फिर भी किसी की किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते, सब कुछ लौटा देते हैं। जो आपने दिया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते तो हम सब लोग हैं, पर समुद्र इंप्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर। ये मैंने समुद्र से सीखा। दूसरा मैंने समुद्र से क्या सीखा कि समुद्र मध्य में तो, भीतर तो अत्यंत शांत है, पर बाहर अपने इतना हल्ला करके रखते हैं कि कोई भी उनके भीतर जाने में 4 बार 10 बार 50 बार सोचे। मतलब भीतर से अत्यंत शांति है, पर बाहर से ऐसी बनावटी कर ली है कि सामने वाले को देख करके लगे कि इसके संबंध में मुझे नहीं रहना है, इससे दूर ही ठीक है। लोगों से दूरी बनाने में एक बंगला में गाते हैं ना, जोरी तोरो दक्ष ने क्यों माया से तो वे एकला चलो रे, अकेले चलो। ये समुद्र का स्वभाव है। क्या को भीतर धीर हैं, गंभीर हैं, अत्यंत मणियां, अत्यंत रत्नों से मंडित हैं, लेकिन सब उनके समीप जाएं इसके लिए बाहर से उग्रता दिखाते हैं। कई बार पिता को, गुरु को, मां को, पति को, पत्नी को, सब घर के जनों को ऐसा करना पड़ता है कि वो उग्र बनते हैं। पर कई लोग बाहर से भी उग्र होते हैं, भीतर से भी उग्र होते हैं। पर मैंने समुद्र से सीखा, उग्रता बाहर ले आओ ताकि व्यवस्था संभले, व्यक्ति थोड़ा डरे, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा दूर रहे, पर भीतर से समुद्र के भांति धीर रहो, गंभीर रहो, गहरे रहो। ये मैंने समुद्र से सीखा। तो मेरे 10वें गुरु का नाम समुद्र। मेरे अगले गुरु कौन है? पतंगा, जिनके बारे में अभी हम सुन रहे थे कि वो जाते हैं और आसक्त होकर के मर जाते हैं। वही भाव यहां पर, पतंगा को गुरु इसीलिए बनाया। लेकिन इसके बाद जो गुरु बने हैं भौरा, इनका गुण बहुत अच्छा है। बोले भौरा क्या करता है? मधुपक तब बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्न। मधुपति तब बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्न। बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रिक्। ये क्या है? भ्रमर गीत। और ये किसने गाया? हमारी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी ने। लाडली जी ने एक ही गीत गाया भागवत में, गोपी गीत
किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया है। कुछ कुछ श्लोक उसमें गोपी गीत में किशोरी जी भी गा रही हैं। वेणु गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया, युगल गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया, परंतु इस गीत को तो अकेले किशोरी जी गाती हैं। और इस गीत का नाम है भ्रमर गीत। और इस गीत में व्याज स्तुति है। और कितनी बड़ी योग्यता, यह गीत भी सबसे पहले उद्धव ने ही सुना है किशोरी जी से। जब भगवान कन्हैया अपनी लीला आगे बढ़ाने के लिए व्रज छोड़ करके चले गए और श्री उद्धव जी महाराज को श्री कृष्ण ने भेजा है कि जाओ वृंदावन, उस समय दूर खड़े हैं उद्धव, समीप नहीं आ रहे हैं किशोरी जी के। किशोरी जी ने देख लिया है उद्धव की ओर और समझ गई हैं कि संकोच के कारण मेरे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जानना चाहता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, इन गोपियों के चित्त में क्या चल रहा है, जानना चाहता है। इसका संकोच भी ना टूटे और हमारे हृदय की बात भी पहचान जाए, क्या करें? तभी उड़ता हुआ एक भौरा सामने आया। किशोरी जी कहती हैं, अरे गोपियों देखो जे कहा है रोए। बोले कहा? कन्हैया स्वयं तो आयो नहीं है, हम सबन की स्थिति देखवे के काजे अपनो सखा भेजो है। उद्धव जी डर गए, अरे ये इन्होंने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया। तब कोई गोपी बोली, कौन सा सखा? तब किशोरी जी भौरे की ओर इशारा करती हैं, ये रहा कृष्ण का सखा। उद्धव जी ठीक हुए, चलो मेरे को नहीं देखा, भौरे को बोल रहे, पर भौरा कृष्ण का सखा कैसे? गोपियां बोली, ये भौरा कृष्ण का सखा कैसे हो सकता है? तब किशोरी जी गाती हैं, बोले इनका और कृष्ण का एक जैसा ही तो स्वभाव है। मधुपक तब बंधो माश प्रसिं मधुपक तब बंधो। ये मधु है और मधु से बहुत प्रेम करता है। पुष्पों के ऊपर जाकर के बैठता है, वहां से सुंदर सुंदर रसों को इकट्ठा कर लेता है और एक जगह जाकर के उसको एकाग्र करने लगता है। कृष्ण भी तो ऐसे ही हैं, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी भक्त के पास, कभी कोई भक्त रुचिकर लग जाता है, सबसे उनका रस ले लेते हैं। पहला तो वर्ण एक जैसा, ये भौरा भी काला है, कृष्ण भी काले हैं। इस भौरे का जो स्वभाव है, कृष्ण का भी वही स्वभाव है। ये जगह जगह के पुष्पों से रस लेता है, कृष्ण भी तो यही करते हैं। ये एक प्रकार से किशोरी जी यहां पर ठाकुर जी को व्यंग मार रही हैं, इसलिए थोड़ा सुनिए इसको। कृष्ण भी तो यही करते हैं। अरे देखो तो, बहतु मधुपति स्थल मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्बम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। इसकी मूंछों पर कुमकुम लगा है। बोले ये कुमकुम इसके मूंछों में कहां से आया? बोले कि अरे श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उनके चरणों में कुमकुम लगाती हैं गोपियां, और अब हम तो लगाती नहीं, तो मथुरा की गोपियां जाकर के कृष्ण के चरणों में कुमकुम लगाती होंगी, और जब वो चलते होंगे उनके चरणों का आस्वादन पृथ्वी को होता होगा। जैसे ही वो अपने चरण उठाते होंगे, ये भौरा जाकर के उनके चरण चिन्हों से ही उस स्वाद को लेता होगा। वही कुमकुम इसके मूंछों पर लगा हुआ है। अरे कपटी भौरे, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे सखा श्री कृष्ण हैं। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो कृष्ण से हमने प्रेम किया। उद्धव जी महाराज बैठे हैं बद्रीनाथ में, प्रसन्न हो रहे होंगे इस गीत को सुन करके। थोड़ा सुनाई देते हैं। आज वर्षों बाद मन में भाव आया है इस गीत के प्रति। किशोरी जी गा रहे हैं।
सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्य तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं पादपद्मं तु पद्मा यपिवत हितचेता उत्तम श्लोक जल्पै। और किमिह बहुषढङ्ग्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मृगहाणा मग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीना गीयतां तत्प्रसंग क्षपितकुचजुरस्ते कल्पयन्तिस्तविष्टा मधुपकितव बंधो। मैंने कही उद्धव जी गान लगे का पास में आके। अरे भोरे, हमें तो लगता है तू ये जो गुन कर रहा है ना आकर के, तू उनका गीत सुनाना चाहता है, तू जरूर हम लोगों को ये बताना चाहता है कि कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण वैसे नहीं है। हमें सुनना ही नहीं है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। उनकी ज्यादा चर्चा हमारे सामने मत करियो। कहीं हमें ये सब मत बताइयो कि मथुरा में उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है। हमें ये सब नहीं सुनना। क्यों? उनके बारे में सुन सुन के ही तो हमारी ये हालत हुई है। उनकी कथा ने ही तो हमको ऐसा बना दिया। अरे गोपियों, किशोरी जी कहती हैं, तुम ही बताओ कृष्ण से हमारी जो इतनी प्रीति हुई, इसके पीछे कारण क्या है? कथा। अगर हमने कथा ना सुनी होती, कृष्ण के विषय में इन संत जनों से, महत जनों से, कथा वक्ताओं से ना सुना होता, तो आज हमारी ये स्थिति होती नहीं होती। इतनी प्रीति ही नहीं होती, इतना प्रेम ही नहीं होता। अरे ये सब करा धरा तो कथा नहीं है। उनकी चर्चा मत सुनाना हमारे सामने, एक शब्द मत कहना। और हमें तो लगता है ये जितने भी कथा वक्ता हैं, गोपी गीत में गोपियों ने कथा वक्ताओं की बड़ी प्रशंसा की, पर भ्रमर गीत में यहां पर थोड़ा सा डांटा है। बोले क्या? बोले हमें तो लगता है ये कथावाचक जो हैं ये सब ठाकुर जी ने अपने आप हायर करके भेजे हैं। हमारी अच्छी अच्छी कथा सुना के सबको बावला कर दो, सबको व्याकुल कर दो, हमारे प्रेम में सबको विभोर कर दो, इसके बदले मैं तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा। अरे मुक्ति के प्रलोभन में ये कथा वक्ता इतनी बढ़िया बढ़िया कथा सुनाते हैं कि हम सब रोते विलखते कृष्ण की याद में पागल हो जाते हैं, और कृष्ण फिर भी नहीं मिलते। हे भौरे, ये गुनगुन करना बंद कर, कृष्ण की लीला चर्चा हमको मत सुना। उद्धव जी दूर खड़े खड़े सुन रहे हैं। उद्धव जी तो सोच के, किशोरी जी जो जो बात कह रही हैं उस पर उद्धव जी सोच रहे हैं, नहीं श्यामाजू ऐसे नहीं है ठाकुर जी, अरे आप क्या जानो, वो तो बहुत विचलित हैं, बहुत व्याकुल हैं। किशोरी जी का मन समझ तो रहा है कि उद्धव पक्ष लेकर के आया है कृष्ण का, उसको उत्तर कैसे दूं, तो ऐसे दिया। उसकी प्रशंसा मत करना हमारे आगे। तुम्हारा कृष्ण कपटी है। पहली बार शायद हमारी श्यामाजू को इतना क्रोध आया होगा, और उस क्रोध का दर्शन उद्धव ने किया है। और ये क्रोध नहीं है। मैं एक बात कहा करता हूं बंधुओं, प्रेम की अतीत कई बार शब्दों को भले ही क्रोधित कर देती हो, पर उन शब्दों में भी अंदर प्रेम ही है। जब किसी से बहुत प्रेम होता है तो हम उसको भले ही कुछ शब्द गलत बोल देते हैं, पर हृदय में हमारी वो भावना नहीं होती। किशोरी जी कहती हैं अगले श्लोक में, तुम्हारा कृष्ण तो कपटी है। बोले क्यों कपटी है? मृगयुरिव कपिंद्रम विभ्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपान् स्त्रीजितः कामयानां
बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वंजवद्यः तदलमसित सखे दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। अरे कपटी नहीं है तो क्या है? तुम्हारा कृष्ण आज का कपटी नहीं है, कृष्ण रूप में कपटी नहीं है। ये जितनी बार रूप धारण करके आया उतनी बार कपट किया है इन्होंने। गोपियां कहती हैं, अरे श्यामाजू आप ऐसे क्यों कह रही हैं? किशोरी जी कहती हैं, अरे जब राम बन करके आए थे पूरे विश्व में तो प्रचार हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन बेचारे उस बाली को छिप करके बाण मार दिया। अरे हिम्मत थी तो सामने जाते, क्यों नहीं गए? दूर से छिप करके उसको बाण मार दिया, उसकी मृत्यु कर दी। और ये कपटी नहीं है तो क्या है? बोले क्यों? विवाह रचाने के लिए आई थी शूर्पणखा। अरे कोई अगर विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया है, आप मना कर सकते हैं, आप हाथ पैर जोड़ सकते हैं, उठ के वहां से जा सकते हैं। नाक कान कौन काटता है? उसके नाक काट दिए, कान काट दिए। विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई शूर्पणखा की स्त्रियमकृतक विरूपाम, उसको विरूपी कर दिया। और वामन बन के गए ये तुम्हारे कन्हैया। क्या बन के गए? बोले वामन, ना 53 ना 54, वामन बन के गए। छोटे से छोटे छोटे पैरों से चल करके गए। बोले कहां गए थे? सब गोपियां पूछ रही हैं। किशोरी जी कहती हैं, बोले एक राजा बलि था, उसके यज्ञ में गए और उसके यज्ञ में जाकर के बोले मुझे तो 3 पग जमीन चाहिए। त्रिलोकी का साम्राज्य जिसके पास, वो राजा बोला महाराज और मांग लीजिए, कम से कम 3-4 एकड़ तो मांग लीजिए, मैं तो 300 देना चाहता हूं, 300 एकड़ ले लीजिए। नहीं नहीं, 3 पग जमीन चाहिए। बोले भगवान आपको मांगने में लज्जा नहीं होगी, मुझे देने में बहुत होगी। और उसमें भी पता है तुम्हारे कपटी कृष्ण क्या बोले? बोले क्या बोले? अपने पैरों से नापूंगा 3 पग। छोटे से बन के गए थे, बोले अपने पैर से नापूंगा। किशोरी जी सुना रही हैं, सब गोपियां सुन रही हैं। एक गोपी बोली फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या? हट में आ गए, बोले अपने पैरन से नाप के लूंगो। माखन चोर कन्हैया जितने बड़े ना, इतने बड़े थे वामन, वो गए बोले अपने पैरन से। तो गोपियां बोले उनके पैर तो नेक नेक से। बोले आगे सुनो तो किया क्या? बोले क्या किया? बोले जैसे ही बलि ने संकल्प के लिए जल हाथ में लिया तो उनके गुरुजी ने फिर भी रक्षा की। शुक्राचार्य जी आकर के जल की तंतु में बैठ गए कि कहीं संकल्प ही ना हो, क्योंकि शुक्राचार्य जी को तो पता था कि ये साक्षात भगवान है, ये कुछ छल करेंगे। बोले फिर क्या किया? बोले कुशा निकाल करके तंतु में डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई, जल ले लिया हाथ में और संकल्प लेते ही 3 पग जमीन का संकल्प लेते ही विराट हो गए। 2 पग से 3 लोक नाप लिए। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा। वासुकी नाग को आज्ञा कर दी, जाओ बलि को बंदी बना दो। इसने 3 पग जमीन देने के लिए वरदान दिया था, मैंने 2 पग से 3 लोक नाप लिए, तीसरा पग कहां रखूं? अरे बहनों, ये कन्हैया का आज का स्वभाव नहीं है, ये तो पहले से ही ऐसे हैं। दूर खड़े उद्धव कुछ कह नहीं पा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैं जिनको गोबर थापने वाली, मैं जिनको दूध काढ़ने वाली और सामान्य सी गोपियां समझ रहा था, ये तो भगवान के जन्म जन्मांतरों की लीला जानती हैं, इनको तो सब पता है। अब मैं इनसे क्या कहूं? अंत में सब सखियां बोली, हे किशोरी जी आप इतनी उग्रता में बोल रही हैं, इतना आप बोल रही हैं, कहीं इस भौरे ने जाकर के कन्हैया को सुना दिया तो? और कहीं इस भौरे ने जाकर के कन्हैया को सुना दिया और कन्हैया ने सुना कि हम सब गोपियां और श्री राधा रानी उनके विषय में ये सब चर्चा कर रही थी, उससे उनका हृदय व्यथित हो गया तो? तुरंत किशोरी जी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के अपने कहे हर शब्द का निदान बताने लगी। अरे उन्होंने बलि को छुपके ऐसे थोड़ी मारा, उसके पीछे कारण है। बोले क्या? बोले भाई
बलि के सामने जो आता था उसका सारा बल बलि के अंदर आ जाता था। कहीं राम रूप में ये बलि के सामने चले जाते तो इनका सारा बल बलि में जाता तो बलि की मृत्यु तो वैसे ही हो जानी थी। और अंत में जो चर्चा प्रभु श्री राम को करनी थी बलि के साथ, वो चर्चा ना हो पाती, इसलिए छुप करके मारा ताकि इसके प्राण निकले तो थोड़ी चर्चा हो। नहीं तो सामने पहुंच जाते तो ठाकुर जी का तेज कोई अपने अंदर धारण कर सकता है, बलि की मृत्यु हो जाती, इसलिए छुप करके मारा। अरे वो सुर्पणखा के नाक कान ऐसे थोड़ी काट दिए थे, उसके पीछे कारण था। बोले क्यों? अरे उसने पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी को निशाना बना लिया था। वो कह रही थी अगर मुझसे ब्याह करो, अच्छा ब्याह नहीं करोगे, इसके कारण मुझसे ब्याह नहीं कर रहे हो, मैं इसका वध कर दूंगी। जैसे ही वध के लिए गई सीता जी की ओर चरण बढ़ाए, ये तो हमारे पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की करुणामयी कृपा है। उन्होंने तुरंत जैसे ही लक्ष्मण जी के पास जा रही है, इनके पास आ रही, तब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी प्रियसी के पास जाते हुए संकट को देखा तो उसके नाक कान काट दिए। ये तो प्रियजनों की रक्षा करते हैं। अरे बलि के यहां 3 पग जमीन अपने चरणों से मांगने के लिए हट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जानते थे कि मैं 2 पग से तीनों लोक नाप लूंगा, तीसरा पग धरने के लिए मुझे स्थान नहीं मिलेगा, तो बलि कहेगा कि तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। ये चाहते थे कि दुनिया के सिर पर तो मैंने हाथ रखे हैं, पर बलि से मैं इतना प्रेम करता हूं, इसके सिर पर तो अपने चरण रखूं, इसलिए चरण से 3 पग मांग रहे थे। अपनी कही हुई प्रत्येक बातों को किशोरी जी ने ऐसे कह दिया कि कहीं ये भौरा जाकर के कृष्ण से कहे तो उनको कष्ट ना हो जाए। हे भौरे, तुम कृष्ण को कष्ट मत देना। हमने पूर्व में जो भी कहा वो तो एक प्रेमी का स्वभाव है ना, वो क्रोध कर सकता है अपने प्रेमी पर, लेकिन वास्तव में कन्हैया से हम बहुत स्नेह करते हैं। अरे उन्हें जिद मत करना कि वो वृंदावन आए, वो मथुरा में प्रसन्न है तो हम यहां सुनकर के प्रसन्न है कि वो वहां प्रसन्न है। बस वो सदा प्रसन्न रहे, चाहे जहां रहे, हमारी इच्छा तो बस ये है। उद्धव जी महाराज व्याकुल हो गए, ये कैसा प्रेम का दर्शन मैं कर रहा हूं। एक क्षण में कोपित हो रही हैं, दूसरे क्षण में कहीं ये बात उन्हें पता ना चल जाए, तुरंत इतनी व्याकुल हो जाती हैं, इतनी अधीर हो जाती हैं। उद्धव जी महाराज शाम तक की कहकर के गए थे भगवान से, 6 महीने बीत गए वृंदावन में, 6 महीने तक लौट करके नहीं गए। और 6 महीने बाद जब स्थिति ऐसी हो गई कि मैं किशोरी जी के चरणों में लेट करके प्रणाम कर लूं, वंदन कर लूं। बंधुओं, यहां जो किशोरी जी ने उद्धव जी को शिक्षा प्रदान की है ना प्रेम की, इस पर कभी बहुत वृहद चर्चा करने का मन है। अध्ययन भी होगा, गुरुदेव आज्ञा करेंगे। अद्भुत प्रसंग है। 6 महीने उद्धव जी ने किया क्या वृंदावन में? किशोरी जी के सन्निधि में बैठकर के केवल प्रेम कहते किसको हैं, उस प्रेम का आस्वादन किया। प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, वो सुना है किशोरी जी से। और कभी अवसर होगा उस पर चर्चा करेंगे। 6 महीने बाद उद्धव जी लौट करके गए। तो ये पूरा प्रसंग हमने इसलिए सुनाया कि यहां दत्तात्रेय भगवान ने अपना अगला गुरु भौरे को बताया। भौरे का एक गुण होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी ने भ्रमर को कृष्ण क्यों कहा, इसके पीछे दत्तात्रेय भगवान जो गुरु मानते हैं जिस लक्षण से, वो लक्षण घटित होता है। भौरे का एक लक्षण है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। भौरे के पास इतनी नुकीला मुख है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। पर भौरा जब कमल में जाकर के बैठता है और रात्रि होते ही जैसे ही कमल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर देता है, अपने नुकीले मुख से भौरा उस कमल में छेद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कमल से प्रेम करता है। उसे पता है कि सुबह तक मैं अगर इसमें बंद रहूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन उसकी प्रीति है, उसमें छेद नहीं करता। ये कमल कौन है? साक्षात किशोरी जी का स्वरूप है। और श्री कृष्ण कौन है?
वो साक्षात भौरे हैं। हमारे ब्रज की रासलीला में ठाकुर जी एक पंक्ति गाते हैं, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर रे, ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। सदा अधीन रहते हैं किशोरी जी के ठाकुर जी, जिस प्रकार कमल के अधीन भौरा रहता है, इसलिए भ्रमर को कृष्ण रूप बताया वहां किशोरी जी ने। आज दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं मैं अपना अगला गुरु भ्रमर को मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो सब जगह से रस इकट्ठा करता है, किसी भी स्थान पर जाता है और जाता भी उसी स्थान पर है जहां रस हो। जहां नीरस स्थान होता है वहां भौरा नहीं जाता। आपको कोई कितना भी लोभ प्रलोभन दे दे, वहां चलो वहां चलो वहां चलो, लेकिन पता है कि वहां पर भगवत संबंधी कोई क्रिया नहीं, भगवत संबंधी कोई आस्वादन नहीं, भगवत संबंधी कोई चर्चा नहीं होनी है, हम जाके क्या करें? हम तो वहां जाएंगे जहां ठाकुर जी की लीला हो, ठाकुर जी के दर्शन हो, ठाकुर जी का मंदिर हो, ठाकुर जी का प्रसाद हो, ठाकुर जी की कथा हो। ये भौरे से मैंने सीखा कि वो केवल रस युक्त स्थान पर ही जाता है और वहां से रस का आस्वादन करता है। केवल रस युक्त स्थान पर बैठ नहीं जाता, रस को सिंचन करता है, अपने अंदर धारण करता है। भौरा आपको और कहीं नहीं दिखेगा, वो सदा रसीले स्थान पर ही आपको दिखेगा। मैंने भौरे से सीखा कि जहां सत्संग है, हरि चर्चा है, जहां हरि की वाणी, हरि भाव चल रहे हैं, वहां भौरा भ्रमण करता है। मैंने भौरे से सीखा कि जहां हरि चर्चा आदि चल रही हो वहीं रहो और कहीं नहीं जाना है। ये मैंने भौरे से सीखा। मैंने अगला गुरु बनाया अपना मधुमक्खी को। मधुमक्खी को गुरु क्यों बनाया? बोले भौरे में और मधुमक्खी में अंतर यह है कि मधुमक्खी, भौरा केवल पुष्पों के पास जाता है, पर मधुमक्खी गलत स्थान पर गंदे कूड़े में भी जाती है और वहां से भी रस ले आती है। मैंने पहले तो गुरु भौरा को बनाया था, लेकिन बाद में जब मैंने मधुमक्खी को देखा तो उनको भी अपना गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि ये पुष्पों से भी रस लेती हैं और गलत स्थान, गंदे स्थानों से भी रस ले आती हैं। मतलब मैंने मधुमक्खी से यह सीखा कि रस केवल पुष्पों में नहीं है, सब जगह है। बस उस रस को प्रकट करने वाला होना चाहिए, उस रस को निकालने वाला होना चाहिए। रस तो सब जगह है। हम कथा बद्रीनाथ में कर रहे हैं, हम कथा जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं, हम कथा द्वारिका में कर रहे हैं, हमने कथा गोवा में भी की है, हमने कथा ऑस्ट्रेलिया में भी की है, हमने कथा विदेशों में भी की है। जहां रस का कोई स्वरूप नहीं है वहां भी रस को प्रकट कर देती है भागवत की कथा। मैंने मधुमक्खी से सीखा कि भौरे के गुरु में तो एक प्रकार से एक भाव था कि एक स्वच्छंद, एक व्यवस्थित स्थान पर ही रस है, पर मैंने मधुमक्खी से सीखा कि रस तो सब जगह है, बस निकालने का गुण होना चाहिए। मैंने अपने अगले गुरु से यह सीखा। उसके बाद मेरे अगले गुरु बने हाथी। हाथी को गुरु बना करके मैंने सीखा कि ये त्वचा, ये अपने आकर्षण में हमको कई बार गलत गलत स्थानों पर ले जाती है और कई बार स्त्री संग, पुरुष संग, पर पुरुष पर स्त्री के प्रति हमारा आकर्षण बनाती है। हाथी से मैंने सीखा कि चमड़ी चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, पर होती वो चमड़ी ही है। लकड़ी की हथनी बना करके अगर आप खड़ा कर दें और नीचे गड्ढा कर दें, हाथी दूर से देख करके दौड़ेगा हथनी की ओर। तब मैंने हाथी को गुरु बना करके सीखा कि इंद्रियों में त्वचा पर कभी विश्वास नहीं करना।
ये अपने सुख के लिए हमें कहीं भी ले जा सकती है, किसी का भी स्पर्श कराने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए मैंने हाथी से सीखा कि अपनी त्वच इंद्रिय से सावधान रहना है। क्यों? हमारी तो पतली है, हाथी की तो इतनी गाड़ी मोटी होती है, वो नहीं बच पाता तो हम कैसे बचेंगे? मैंने हाथी से सीखा। मैंने अगला गुरु बनाया शहद निकालने वाले को। देखो ये कैसे कैसे गुरु बना रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। यदु एक बार मैं एक वन में भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक मधुमक्खी ने खूब सुंदर छत्ता बनाया और एक मधुहार उसके ऊपर चढ़ता है और जाकर के उस मधुमक्खी के पूरे छत्ते को निकाल करके ले आता है। महाराज इससे आपने क्या सीखा? बोले इससे मैंने ये सीखा कि ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई लूट के ले जाएगा। चाहे ज्ञान का हो, चाहे धन का हो, चाहे विवेक का हो, चाहे किसी भी वस्तु का हो, आपके पास अति संग्रह होने लगे, उसका व्यय करने लगो, जिससे कि पहले कोई और उसको लूटे। मधुमक्खी इतना प्रयत्न करती है, सब जगह से रस इकट्ठा करती है। उसका यह गुण है कि वो सब जगह से रस ले लेती है, पर उसका यह अवगुण है कि वो उसको एक जगह इकट्ठा करती रहती है, किसी को देती नहीं है। एक समय आता है जब बहुत संग्रह हो जाता है किसी के पास, ये निश्चित है कि एक दिन वो संग्रह घटेगा, कोई उसे ले जाएगा। इसलिए मैंने मधु निकालने वाले से सीखा कि ज्यादा संग्रह करोगे तो एक दिन ऐसे ये हमारा भी कुछ ले जाएगा। इसलिए बांटते चलो, देते चलो, प्रदान करते चलो, अपने पास सब कुछ रखने की आवश्यकता नहीं। ये मैंने इनसे सीखा। अगली गुरु बनी मेरी हिरन। जैसा कि पहले बताया कि हिरन स्वर सुनकर के मृत्यु के काल रूप में चली जाती है, तो कानों पर भी विश्वास मत करो। उसके अगला गुरु बनाया मैंने मछली को, मीन को। मछली की जीभ कच्ची होती है, कांटे में कोई वस्तु लगा करके शिकारी फेंकता है और मछली बिना कुछ सोच विचार किए दौड़ करके जाती है और उसको अपने मुख में ले लेती है। कांटा मछली में लग जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बंधुओं एक बात कहें आपसे, श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं आंखों को संभालने की जरूरत नहीं है, कानों को संभालने की जरूरत नहीं है, हाथों को संभालने की जरूरत नहीं है, पैरों को संभालने की जरूरत नहीं है, त्वचा को संभालने की जरूरत नहीं है। इन सब का कंट्रोल एक जगह से होता है, उसको संभाल लो। किसको? जीव को। जितम सर्वम जिते रसे, अपनी रसना को जीत लो, अपनी जिह्वा को जीत लीजिए। लूली बाई इनका नाम हमने रखा है। इनमें एक भी हड्डी नहीं है, पर अपनी सारी हड्डी तोड़वा सकती हैं। व्यक्ति की सारी हड्डी तोड़वानी हो, हाथों को कुछ नहीं करना, आंखों को कुछ नहीं करना, बस ये लूली बाई कुछ बोल दें, सामने वाला बोलेंगी ये, पर लगेगी सबको। तो इसलिए सब इनसे डरते हैं। 32 दांतों के बीच में रहती हैं, पर दांत भी कहते हैं, बोले हे देवी मैया ज्यादा मत बोला करो, काट जाएंगे तुमको। बोले तुम काटो तो ऐसा कुछ बोल दूंगी मैं, एक मुक्का पड़ेगा तुम में से 2-4 तो स्वाहा हो जाएंगे। भगवान कहते हैं अपनी समस्त इंद्रियों को अगर आप वश में करना चाहते हो तो अपनी रसना को वश में कर लो, रसना को वश में कर लो। बंधुओं नाम जप भगवत प्राप्ति कराता है, ये बात तो सिद्ध है, पर उससे पहले नाम जप रसना को योग्य बनाता है। नाम का आस्वादन अगर इस रसना पर लग गया तो इस रसना से और कुछ भाएगा नहीं। भगवान कहते हैं कि बस रसना को जीत लो। अपनी जीव पर जिसने वशीकरण कर लिया, जीव को जिसने जीत लिया, उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस संसार में। तो मैंने अपना अगला गुरु किसको बनाया? मछली को। अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, गिनती आप कर लेना। उसके बाद मैंने अगला गुरु बनाया एक वैश्या को। यह सुनते ही यदु महाराज बोले भगवान कबूतर को बनाया, अजगर को बनाया, हाथी को बनाया, मधुमक्खी भौरा को बनाया, ये सब तो मैं सुनता गया, वैश्या नहीं छोड़ी आपने।
वैश्या को गुरु बना करके आपने क्या सीखा? यदु महाराज कहते हैं एक पिंगला नाम की, दत्तात्रेय कहते हैं एक पिंगला नाम की वैश्या, वो सुबह सुबह उठ करके अपना श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके पूरे दिन प्रतीक्षा करती है, आज मेरे से कोई मिलने आएगा। पर संध्या होने पर भी कोई उससे मिलने नहीं आता। 3-4 दिन व्यतीत करने के बाद उसके मन में चेतना जगती है, मैंने इतना श्रृंगार किया, इतना स्वयं को सजाया, किसके लिए? इन संसार के भौतिक वस्तुओं के लिए, भौतिक जीवों के लिए। यदि इतना श्रृंगार ठाकुर जी के लिए करती तो ठाकुर जी आ गए होते। उसने जैसे ही अपना श्रृंगार ठाकुर जी के भाव से किया, ठाकुर जी प्रसन्न होकर के उसको प्राप्त हो गए। तभी से मैंने उसको अपना गुरु बना लिया कि भाई जीवन में किसी की प्रसन्नता के लिए कोई भी क्रिया मत करो, केवल हरि रीझ है ये भावना रख करके क्रियाएं करो। वस्त्र भी धारण इसी भाव से, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला मैं बैरागन हूं। ये मैंने पिंगला से सीखा। तुम जब आए थे प्रहलाद के साथ, यदु महाराज को बोलते हैं दत्तात्रेय जी, तो मेरी स्थिति देख करके तुम बोल रहे थे ये कैसे हैं? दिगंबर, दिग मतलब वस्त्र, अंबर यानी कि आकाश, आकाश ही जिनके वस्त्र हैं, जो वस्त्र पहनते ही नहीं है उनको दिगंबर कहते हैं। मैं दिगंबर हूं, पर ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा दिगंबर रहता हूं। कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं वस्त्र भी पहन लेता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं इत्र भी लगाता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है मैं मुकुट भी धारण करता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं निर्वस्त्र रहता हूं। क्यों? क्योंकि ये सारी मेरी इच्छाएं जो हैं ये हरि इच्छा है। ये मैंने पिंगला से सीखा। मेरे जीवन की कोई भी क्रिया मैं किसी और के लिए और अपने सुख के लिए नहीं करता। मेरे सुख के स्थान पर ठाकुर जी बैठे हैं, मैं उनके सुख का विचार करके क्रिया करता हूं। इसलिए मैंने अपना अगला गुरु बनाया वैश्या को। बाईसा का पद गा लीजिए। हो बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी।
पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ बला, कहिए तिनका तोड़, हाँ बला कहिए तिनका तोड़, बला कहिए तिनका तोड़। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे होंगे, मैं बैरागन। गाइए ओ बाला मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन हाँ होंगे, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी। हमारे यहाँ की जैसी स्थिति है बद्रीनाथ की वैराग्य वाली, उसमें बाईसा का ये भाव घटता है यहाँ के संतों के लिए जो यहाँ रहते हैं। और हमारे नाना जी कहते थे कि अगर कथा में किसी रसिक संत का स्मरण हो जाए तो ऐसा ही मानना चाहिए कि वो कथा में आए हैं। तो बाईसा का सहज स्मरण इस भाव में हो रहा था, इतने विरक्त वैराग्य भाव में, तो मन हुआ कि एक पंक्ति तो बद्री विशाल भगवान के चरणों में गा दें। तो मैंने वैश्या से क्या सीखा, पिंगला वैश्या से मैंने सीखा कि जैसे ही उसने अपना श्रृंगार संसार को छोड़ ठाकुर जी के लिए करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी उसको प्राप्त हो गए। भगवत प्राप्ति के लिए केवल साधन आवश्यक नहीं है, संसार के लिए जो बड़ी तत्परता से आप करते हो वही अगर ठाकुर जी के लिए करने लग जाओ उससे भी मिल जाएंगे। तत्परता होनी चाहिए बस आपकी क्रिया में, चाहे भोजन बनाओ, चाहे श्रृंगार करो, चाहे नृत्य करो, चाहे गाओ, कुछ भी ठाकुर जी के लिए हो जाए बस। मैंने अपना अगला गुरु बनाया कूरर पक्षी को। ये कूरर पक्षी कैसा है? बोले ये पक्षी एक दिन बहुत ऊंचा उड़ना जानता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऊंचाई पर उड़ना जानता है, बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। एक दिन इस पक्षी ने अपने भूख मिटाने के लिए कोई खाने की सामग्री मुख में दबा ली और ये जैसे ही उड़ने लगा तभी क्या देखता है कि खूब सारे पक्षी इसके पीछे पड़ गए, कोई इधर से आए, कोई उधर से आए। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ के पक्षी तो इसको अपने पंखों से गिराना चाह रहे थे कि ये गिरे तो इसके मुख का जो ये ग्रास है खाने का ये हमको मिल जाए, पर दूसरी तरफ के जो पक्षी थे वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, अरे तुम तो बहुत ऊंचा उड़ते हो, तुम तो बहुत अच्छा उड़ना जानते हो, तुम तो बहुत अच्छी, देखो क्या तुम्हारी उड़ान। तब उस पक्षी ने विचार किया कि दोनों पक्ष में पक्षी उड़ रहे हैं, एक मुझे मारना चाहते हैं, एक मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वास्तविकता क्या है? तब उसने कहा कि वास्तविकता तो ये है कि ये मार करके भी वही चाहते हैं और ये प्रशंसा करके भी वही चाहते हैं, ये भी यही चाह रहे हैं कि इनकी मैं इतनी प्रशंसा कर दूं कि ये प्रसन्न होकर के अपने मुख का ग्रास दे दे। जैसे ही उस पक्षी ने अपना मुंह खोल के ग्रास फेंक दिया, निंदा करने वाले भी चले गए, स्तुति करने वाले भी चले, अकेला रह गया, उड़ता रहा आकाश में। तो उस दिन दत्तात्रेय कहते हैं मैंने गुरु बना करके सीखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके जिस गुण के कारण भीड़ आपके पीछे लगी पड़ी है, एक दिन उस गुण का त्याग करके देखो, कोई आपको पूछेगा तक नहीं। कहीं ना कहीं हम वक्ताओं को भी समझने वाली बात है। चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के केश इतने सुंदर थे
कि जब उनका सन्यास नहीं हुआ था, उससे पूर्व जब महाप्रभु जी को कोई देख लेता था ना, तो उनके रूप पर ही आसक्त हो जाता था। महाप्रभु जी हरि नाम का प्रचार तो करवा ही रहे थे, लोगों से जाकर के हरि बोल बुलवाते थे, लेकिन 4 लोग तो उनकी बातें सुन के हरि बोल बोलते थे, और बाकी के 5 लोग इसलिए हरि बोल बोलते थे कि इनको देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर है। एक दिन महाप्रभु जी बैठे बैठे विचार करते हैं, इतनी भीड़ लग गई, चारों तरफ लोग बैठे, पेड़ों पर चढ़े हैं, नदी के पास बैठे हैं, जंगलों में घुसे हुए हैं, और सब महाप्रभु जी को देख रहे हैं अपलक नेत्रों से। महाप्रभु जी ने जिस दिन सन्यास ग्रहण किया, कहते हैं कि जब मुंडन संस्कार के समय पर जिस नाई को बुलाया गया, वो बोला इससे अच्छा तो मेरी हत्या कर दो, मैं इन केशों को अपने हाथों से नहीं काट सकता। इतने सुंदर थे। लेकिन जैसे ही महाप्रभु जी ने अपने केश दान किए और वस्त्र आदियों का त्याग करके जैसे ही उन्होंने विरक्त भेष धारण किया, जितने भी रूप आसक्त लोग थे, जो 1000 की भीड़ थी, वो भीड़ 700 की हो गई। 200 लोग तो उनमें से छट गए, चले गए। क्यों? वो तो वही देखने के लिए ही रह रहे थे साथ में। दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं, उस पक्षी ने देखा कि निंदा करने वाले, स्तुति करने वाले अगर पीछे लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी वस्तु आपके पास है या कोई गुण ऐसा आपके पास है जिसके कारण ये कर रहे हैं। उस गुण का त्याग कर दो। ना निंदा करने वाले रहेंगे, पर याद रखना स्तुति करने वाले भी नहीं रहेंगे, फिर अकेले चलोगे अपने मार्ग पर। इसलिए मैंने एक साधक बनकर के देखा कि मेरे जिस गुण पर कोई रीझ जाता है, मैं पूछता रहता हूं। दत्तात्रेय भगवान बोले, तुम मेरे साथ क्यों हो? और अगर वो उत्तर में कहता है कि आपकी ये बात हमको अच्छी लगती है, या आपका ये करनी हमको अच्छी लगती है, या ये ऐसा आप कहते हो ये अच्छा लगता है, मैं तुरंत उस चीज को करना बंद कर देता हूं। क्यों? मैं साधक इसलिए थोड़ी बना कि ये सब मेरे पीछे चलें। मैं साधक इसलिए बना, मैं भक्त इसलिए बना ताकि मेरी भक्ति से अगर ये उत्सुक हो भी रहे हैं, तो ये भी भक्ति ठाकुर जी की करें, संबंध मुझसे ना जोड़ के उनसे ही जोड़ें। मैंने कुरर पक्षी को अपना गुरु बना करके सीखा। बंधुओं, निंदा और स्तुति, इसमें जिसकी आसक्ति हो जाती है, जिसका मन लग जाता है ना, वो व्यक्ति फिर महानेता बन जाता है। फिर वो जिसको निंदा स्तुति बहुत ज्यादा, निंदा कौन कर रहा है, मेरे बारे में क्या बात हुई, तुम वहां गए थे, क्या बोला मेरे लिए, अच्छा उसने कुछ तो कहो, ऐसा हो ही नहीं सकता उसने मेरे लिए कुछ ना कहा, कुछ तो कहो, बताओ बताओ बताओ, सुनने लग जाए। निंदा और स्तुति को सुनने में जिसकी बड़ी रुचि होती है, ऐसा व्यक्ति नेता बनने लायक होता है। ऐसा व्यक्ति साधक नहीं बन सकता। मैंने अपना अगला गुरु बनाया, किसको? छोटे बालक को, छोटे से बालक को। यदु महाराज बोले, आपने बालक को भी गुरु बनाया? बोले हाँ। बोले उससे बड़ा, उससे अच्छा तो मुझे गुरु ही नहीं मिला। बोले मेरे सारे अच्छे गुरु हैं, पर बालक सबसे अच्छा गुरु है। बोले आपने बालक को गुरु क्यों बनाया? बोले जितनी कम आयु उतनी कम इच्छा। बालक जितना छोटा होता है उतनी कम इच्छाएं होती हैं उसकी, और बालक जितना बड़ा होता चला जाता है उतनी ही ज्यादा इच्छा होती चली जाती है उसकी। 1 महीना के बालक की क्या इच्छा है बताओ? 2 के अलावा तीसरी इच्छा नहीं बता सकते आप। 1 महीने की बालक की 2 ही इच्छाएं, पहला दूध, दूसरा सुला दो, तीसरी उसको खिलाओ, उसको डुलाओ, कुछ मन नहीं होता उसका। उसकी 2 ही इच्छाएं, बस दूध पिलाओ, सुलाओ, और कुछ नहीं। जैसे ही वो बालक 6-7 महीने का होता है तो एक आध इच्छा बढ़ जाती है, अब उसको खिलाओ भी। 1 साल का हो जाता, अब उसकी और इच्छा बढ़ जाती, क्या थोड़ा डुलाओ भी। अब थोड़ी और इच्छा बढ़ जाती, थोड़ा खिलाओ भी, थोड़ी और इच्छा बढ़ जाती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसकी इच्छाएं बढ़ी, जितनी बड़ी आयु उतनी बड़ी इच्छा। मैंने छोटे बालक से सीखा कि वो कितनी भी घनिष्ठ पीड़ा में क्यों ना चला जाए, उसको प्रसन्न करने के लिए सस्ती से सस्ती वस्तु उसको प्रसन्न कर सकती है। ध्यान दीजिएगा बातों पर। यदु महाराज बोले बड़े बनने में लाभ नहीं, बालक बनो। क्यों? बोले बड़ा व्यक्ति गिर जाए, सिर में चोट लग जाए,
और आप जाकर वो रो रहा है, अरे लग गई बड़ी जोर से लग गई महाराज, आप उसको टॉफी दिखाओ, ले भाई टॉफी ले टॉफी। 22-23 साल के व्यक्ति को टॉफी दिखाओगे तो उसको कहेगा तुम क्या यार निंदा कर रहे हो, हमारी टॉफी दिखा रहे हो। पर छोटे बालक को देखिए, छोटा बालक गिर जाता, कई बार उसका सिर फूल भी जाता है, खूब तेज लगी है, आंखों से आंसू की धार बह रही है, लाल पड़ गया चेहरा रोते रोते, पर एक वस्तु प्रस्तुत करते ही, एक सामान्य सी टॉफी या सामान्य सा मिठाई देते ही, गुड़ देते ही भूल जाता है कहां चोट लगी थी, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। बड़े व्यक्ति को पीड़ा में मुस्कुराने में बहुत समय लगता है, लेकिन छोटे बालक को अत्यंत पीड़ा में भी प्रसन्न होने में क्षण भर लगता है। इसलिए मैंने बालक को गुरु बनाया। बालक को गुरु बना करके मैंने सीखा कि बालक का स्वभाव बहुत निश्चल होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, लकड़ी बेचता था, 1 रुपए कमाता था, और उस 1 रुपए का आटा दाल चावल ले आता था, उस समय पे मिल जाता था, इतना ही मिलता था जितना वो, उसकी पत्नी और उसका छोटा बालक पाले। ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, अब रोज लकड़ी बेचता, 1 रुपया कमाता और उससे सामग्री खरीद करके बनाता। एक दिन उस व्यक्ति के 5 मित्र घर आ गए। मित्र घर आए तो कुछ तो देना चाहिए। पहले तो खुश हुए, बाद में दुखी हो गया पूरा परिवार। पत्नी से जाकर के कहने लगा, देवी मेरे बचपन के सखा आए हैं। पत्नी बोली अब क्या करें? बोले इनको कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा, व्यवस्था करो। तो पत्नी बोली घर में तो कुछ भी नहीं है, आप रोज 1 रुपया कमा के लाते हैं, उससे जो दाल आटा चावल लाते हैं उतना ही हम खाते हैं तीनों, वो पूरा हो जाता है, फिर अगले दिन प्रतीक्षा करते हैं आप लकड़ी बेचोगे तब फिर आएगा। बोले देवी ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना, मेरे मित्र बचपन के बहुत समय बाद आए हैं, कुछ तो करना चाहिए। बोले काम कीजिए, आप आज जिन सेठ जी के आप लकड़ी बेचते हो 1 रुपया आज उनसे उधार मांग लो, 5 रुपए उधार लेकर के बाजार से सामान ले आओ और ला करके घर में हम बना के इनको पवा देंगे। छोटा बालक वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था। पति ने कहा देवी और 5 रुपए का उधार मुझे कोई कैसे देगा, और फिर मैं चुकाऊंगा कैसे? कोई 5 दिन के लिए 5 रुपए का उधार, उस समय बहुत होते थे 5 रुपए, कैसे होगा? तो पत्नी ने धीमे से कहा सुनो, तुम्हारे 5 सखा आए हैं, भाई इतनी तो हम इन लोगों में भी हृदय होगा कि जब चाय नाश्ता करके जाएंगे तो छोटे बालक को 1-1 रुपया भी देके जाएंगे तो 5 रुपए आ गए ना, और ज्यादा ही हृदय बड़ा होगा तो 5-5 रुपए के देके जाएंगे और अच्छा हो जाएगा। तो पति बोला देवी तुम बड़ी बढ़िया हो, तुमने तो बड़ा दिमाग लगाया, मैं अभी जाता हूं सेठ जी के पास। सेठ जी 5 रुपया दे दो, उधार दे दो। बोले मैं लौटा दूंगा आपको, आप कल ही लौटा दूंगा, आज रात तक ही लौटा दूंगा, दे दो। 5 रुपए दे दिए, सामग्री खरीद करके घर लाया, सुंदर सामग्री, सब चाय नाश्ता सब बना करके मेहमानों को, अपने मित्रों को पवाया। मित्रों ने चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद मित्र उठे चले गए और ये लोग देखते रह गए। 1 रुपया भी बालक को नहीं दिया। मित्रों के जाते ही पति कहने लगा देवी तुमने तो दिमाग लगाया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं जैसा हमने सोचा, अब क्या करें? बोले अब क्या, सेठ जी से जाके थोड़ी क्षमा याचना कर लेना, 5 दिन लकड़ियां, अब सोचिए घर में भोजन नहीं आएगा 5 दिन तक, 5 दिन जितनी लकड़ियों का जो भी आवेगा वो सब सेठ जी को दे देना, हम लोग 5 दिन का व्रत कर लेंगे और क्या है। इतने में ही वो मेहमान लौट करके आ गए। अरे 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 भैया भूल हो गई, क्या हो गया? क्या? अरे आपके लाला के लिए ना तो मिठाई लाए ना कुछ लेके आए, इसको कुछ दे तो जाएं। पति पत्नी एक दूसरे को देख के प्रसन्न हो गए, वो लेकिन काम चल गया। बच्चा इधर आओ। बच्चा गया, अब वो उसको देवें। बच्चा कहे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अंकल जी मुझे नहीं चाहिए आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। वो तो बालक स्वभाव। माँ के बेटा ऐसे नहीं करते बोल रहे ले लो। नहीं नहीं माँ मुझे नहीं चाहिए। माँ जाके इसको समझाओ, इसको बताओ जाके। पिताजी के बेटा राज दुलारे दे रहे ना अंकल जी, ले लो। नहीं नहीं पिताजी मुझे नहीं चाहिए।
नहीं अंकल आप रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। नहीं नहीं ये तो नहीं। जेब बंद कर ली उसने अपनी, भागा वहां से। अब वो पीछे माँ कहे जानता नहीं, ले ले उनसे। क्यों नहीं ले रहा? माँ कैसे ले लूं? क्यों? आप और पिताजी बात कर रहे थे 5 रुपए दे के जाएंगे, अंकल 2 ही रुपए दे रहे हैं, कैसे ले लूं मैं? ये बात सुन करके मां ने उसको हृदय से लगाया, वारे भैया कितना सीधा है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैंने बालक को अपना गुरु बनाया। क्यों? बोले बालक इतने सरल होते हैं, इतने सहज होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं संसार में, वो कुछ नहीं जानते। घर में मृत्यु हो जाती है बड़े बुजुर्गों की, कभी छोटे सब रो रहे होते हैं, सबको देख के बालक कहते हैं सब रो क्यों रहे हैं? तो उनको समझा देते हैं दादाजी को ताता हो गई ना, लग गई है। तो बालक जाके दादाजी ताता हो गई, बाई ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। कितना सरल होता है। हम लोग इतने सरल नहीं, इतने सहज नहीं। आप आज का संसार इसको गलत समझता है। आज का संसार सोचता है जितने स्मार्ट रहोगे, जितने चतुर बनोगे, जितने चालाक रहोगे, जितनी नॉलेज आपको, जितना संसार के बारे में पता है आपको, उतने बढ़िया आप। पर नहीं, जितने सरल आप हो, जितने सहज आप हो, जितने सीधापन आपके अंदर है, जितनी बालक जैसी स्वभाव आपके अंदर है, ठाकुर जी उतना प्रेम। मैं एक बात कहता हूं, जितने चतुर बनोगे संसार उतना आपसे प्रेम करेगा, और जितने सरल बनोगे ठाकुर जी उतना आपसे प्रेम करेंगे। ठाकुर जी को उतने आप प्रिय हो। कई माता पिता कहते हैं, और आप सबके भी मन में आ रहा होगा, बोले महाराज जी अगर चतुर नहीं बनेंगे तो इस चतुर संसार में रहेंगे कैसे? हमें सब कुछ नहीं पता होगा, सबके बारे में नहीं पता होगा, इस संसार में रहेंगे कैसे? एक हमारे बड़े प्यारे पंडित जी, उनसे हमने पूछा बताओ गंगा जी कहां से निकली? तो बोले गंगा सागर। मैंने गंगा जी गंगा सागर से निकली हैं? तो मैंने फिर जाके मिलती कहां है? तो बोले गंगोत्री। मैंने ऐसे सीधे ही बने रहो बस। मंदिर के बाहर जय विजय खड़े हैं, हमने पूछा मैंने ये कौन है? वो लक्ष्मण और भरत हैं। मैंने कहा ऐसे सीधे बने रहो, पर ब्रह्म बने रहो। सीधी बात। अब क्या करें? अब तो हमको सब पता चल गया, अब हम क्या करें? अब तो हमें सब पता है, दुकानदार से पैसा कम कैसे करवाना है, अब तो हमें पता है कि यहां पे मुनाफा कैसे करना है, यहां चतुराई कैसे करनी है, यहां चालाकी कैसे करनी है, यहां छल कैसे, अब तो हम सब जानते हैं। अब क्या करें? जानते हुए भी अनजाने बनो। अब जानते हुए भी थोड़े अनजान रहो। कोई बात आपको बताई जाए या आपके सामने हो जाए, आपको ऐसा, अच्छा ऐसा भी होता है संसार में, ऐसा भी होता है। ऐसे स्वभाव वाले ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, तो बहुत सरल हैं, बहुत सहज है। और एक बात इसका यह भी है कि भाई जो बहुत चतुर है ना, वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। ठाकुर जी कहते हैं बहुत चतुर है, बहुत दिमाग वाला है, भाई खुद निकल लेगा बच लेगा। लेकिन जो बहुत सीधे होते हैं ना, लक्ष्मी जी से ठाकुर जी कहते हैं बहुत सरल है, जो फंस जाएगा यहाँ पे, इसको दिक्कत हो जाएगी, कुछ हो ना जाए, इसकी रक्षा तो मुझे करनी पड़ेगी, इसके लिए तो मैं ही जाऊंगा, मैं ही बचाऊंगा। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने अपना गुरु बनाया बालक को, और बालक से मैंने सीखा जितनी छोटी अवस्था उतनी सहजता, उतनी सरलता, उतनी निर्मलता। शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि। बालक कैसा होता है? वो सीधा नहीं है, वो निर्मल है, पानी की तरह। उसमें कोई मल नहीं है, उसमें कोई छल नहीं है, उसमें कोई दिखावा नहीं है, अत्यंत सहज है, सरल है। और ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए दत्तात्रेय कहते हैं मैंने बालक को गुरु बनाया, बालक को गुरु। एक भजन में बचपन में गाया करता था, कथा में, बचपन में क्या 10 साल ही तो हुए हमको कथा करते, पहले गाता था, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तो तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार,
हरि जी मेरी पूजा करो गाइए, हम भी यही भाव कहें। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों के धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ प्रभु जी मेरी पूजा करो